कहाँ और कितनी देर के लिए जाता है, वो गूगल को जितने अच्छे से पता होगा, रिजल्ट्स उतने ही प्योर आएगा। तो फाइनली समझते हैं कि नियम क्या कहता है। तो जितना डेटा उतना अच्छा रिजल्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले, क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मतलब क्या है? अगर नहीं, तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में वो सब कुछ जान जाएंगे जितना एक आम इंसान को पता नहीं होता। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जिसे एक एक चीज सिखानी ना पड़े, जो खुद ही सीखता जाए, आगे से आगे चीजें खुद ब खुद करता जाए और आवश्यकता के अनुसार वो खुद से हर चीजों को पढ़ लेता हो, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन इतनी जानकारी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बताने के लिए काफी नहीं है। इसलिए आइए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले जब आप गूगल पर किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तो आपको उस जवाब के अनुरूप ही रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या आपको पता है कि ये कैसे होता है? गूगल सर्च इंजन को ऐसे बनाया गया है कि वो खुद ही समझ लेता है कि कौन सी वेबसाइट यूजर चाहता है और कौन सी यूजर की हेल्प करने के लायक है। तो उस वेब पेज का लिंक रिजल्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। ये काम गूगल का एल्गोरिदम करता है और इसी तरह आपका दिमाग भी काम करता है। इसी प्रक्रिया के अनुरूप ठीक इसी तरह से एआई और एल्गोरिदम की वजह से ही किसी भी सोशल साइट जैसे यूट्यूब को पता लग जाता है कि यूजर कब और क्या देखता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव हो पाता है कि स्क्रीन पर वो क्या दिखाए, जिसकी वजह से यूजर हमारे सोशल साइट या एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। और दोस्तों, ठीक इसी वजह से इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन के यूजर एडिक्ट हो जाते हैं। और आपको भी ये वीडियो इसलिए दिख रही है क्योंकि आप YouTube पर ऐसे ही वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, और आपकी कोई भी पोस्ट, वीडियो या फोटो पसंद करने की क्रिया को एल्गोरिदम पढ़ लेता है और आपके इसी पसंद की चीज को वो आप तक पहुंचाता है। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर आपने किसी को फॉलो कर लिया और फॉलो करने के बाद उसके पोस्ट को इग्नोर किया, तो इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल साइट उसके पोस्ट को सबसे नीचे काफी स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाता है। और इसका उल्टा, किसी इंस्टाग्राम या किसी सोशल साइट पर यदि आप किसी भी पेज के पोस्ट ज्यादा लाइक करते हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन या साइट खोलने के तुरंत बाद ही सबसे पहले स्क्रीन पर दिखता है। ऐसा ही हर जगह होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल यूजर का ही डेटा कलेक्ट करके खुद से पता लगा लेता है कि कौन सा रिजल्ट हेल्पफुल है, वो सर्च करने वालों को दिखा देता है। ये होता है डेटा की वजह से। कौन सा यूजर कब, कहाँ और कितनी देर के लिए जाता है, वो गूगल को जितने अच्छे से पता होगा, रिजल्ट्स उतने ही प्योर आएगा। तो फाइनली समझते हैं कि नियम क्या कहता है। तो जितना डेटा उतना अच्छा रिजल्ट। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू दोस्तों? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुराग व्यास, स्ट्रेट फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, इंडिया से आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों। और आज शानदार शाम के अंदर आप सभी लोग, जितने भी नए गेस्ट हैं जो पहली बार यहाँ पधारे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आज की ये शाम आपकी एक यादगार शाम होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में, एक ऐसे बदलाव के बारे में आज आप और हम जानने वाले हैं, जिस बदलाव को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा कोहराम चल रहा है, और जिस बदलाव को जिन्होंने स्वीकार किया उनकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है दोस्तों। राइट, बदलाव का एक नियम है दोस्तों, ये अक्सर करके होके ही रहता है, ये तो होने ही वाला है, आप इसको चाहें या आप ना चाहें। राइट, लेकिन ये बदलाव की विशेषता यह है कि जो इस बदलाव के साथ में ढल जाता है वो आगे निकल जाता है, और जो इस बदलाव के विरोध में खड़ा होता है वो बहुत पीछे छूट जाता है। तो दोस्तों, आज की ये शाम एक ऐसे ही बदलाव के बारे में, एक ऐसे ही चेंज के बारे में है, जिस चेंज के अंदर एक चांस, एक मौका छुपा हुआ है। अगर आज आप इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जब बने रहेंगे, इस मौके को जब आज आप देखने वाले हैं दोस्तों, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज शायद आपको नींद ना आए। सो ये मेरी चेतावनी भी है और ये थोड़ी सी मेरी आपको सलाह भी है। सो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से इस पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में आज जानेंगे, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों AI.marketing, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। व्हाट इज AI.marketing? क्या ये है, कैसे ये आम लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आने वाला है, इन तमाम चीजों को आज देखेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे। और आज का दिन बहुत विशेष है दोस्तों, क्योंकि आज के इस दिन के अंदर, आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म की अलख ज्योति को जगाया, इस हिंदुस्तान के अंदर लेकर के
हर राज्य के अंदर इस अलग को पहुंचाया। जी हाँ, ऐसी शख्सियत भी आज हमारे साथ में है जिनके साथ हम आप सभी का तारुफ करवाएंगे और वो अपनी जर्नी अपनी जुबानी आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे उन्होंने शुरुआत करी, कितनी तकलीफों का उन्होंने सामना किया, कितने चैलेंजेस को फेस करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज हम सब लोग उन्हीं की जुबानी ये सारी चीजें सुनने वाले हैं दोस्तों। तो मौका भी है, दस्तूर भी है। तो क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं दोस्तों तो हम भी तैयार हैं। आइए दोस्तों, कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ धमाकेदार करते हैं। और आज आप सभी लोगों के सहयोग से मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी ही डायनामिक पर्सनालिटी और हर दिल अजीज एक हमारे साथ जो शख्सियत है, नन अदर देन मिस्टर अनिल कुंबर सर फ्रॉम महाराष्ट्र, जो हमारे सामने इस पूरे प्रोजेक्ट की बुनियाद, इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये प्रोजेक्ट आम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, किस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी नेतृत्व क्षमता के अनुसार, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ ले सकता है, ये हर व्यक्ति और उसके कैलिबर के ऊपर निर्भर करता है। अवसर सबके लिए समान है दोस्तों। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, बहुत धमाकेदार, बहुत मजा आने वाला है। और मैं आप सभी लोगों के सहयोग से बुलाना चाहूंगा मिस्टर अनिल सर, ओवर टू यू सर। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी वेलकम, आपका भी स्वागत। और खास करके हमारे साथ जुड़े हमारे, वैसे तो मैं उनको गुरु मानता हूँ, ऐसे हमारे अश्विन जी यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल है। तो अश्विन जी, सबसे पहले मैं आपके चरण छूकर मैं आपको कहना चाहूँगा कि वेलकम और आपका स्वागत है। और खास करके हमारे साथ जितने भी अटेंड बिजनेस पार्टनर यहाँ पे अवेलेबल है, आप सबका यहाँ पे मैं, वैसे तो हमारे साथ यहाँ पे इसका माइक ओके। तो हमारे साथ जितने भी अटेंड बिजनेस पार्टनर है जो जूम के साथ जुड़े हुए, खास करके लाइव भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं यूट्यूब के साथ, तो आप सबका यहाँ पे वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए आज की इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में आपको यहाँ पे इतला करने जा रहा हूँ कि आपकी ये पूरी की पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है, आपका पूरा का पूरा लाइफ को देखने का नजरिया चेंज कर सकता है, ऐसा बिजनेस जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मुझे भी खुशी होती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हुए, लेकिन जैसे कि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कुछ भी रहेगा, तो हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या जो अपने लाइफ में कुछ भी अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो करते वक्त उसको सीखना जरूर है, उसको देखना जरूर है, और वो सारी की सारी सिखाने का काम और दिखाने का काम सारा जो भी है, और खास करके आपको सिखाते वक्त हम भी सीखते हैं, ये सारी डिटेल इस जूम और लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम यहाँ पे हर दिन करते हैं कंटिन्यू। ये सारा का सारा अपना एजुकेशन प्रोग्राम होता है, लेकिन साथ ही साथ में ये एजुकेशन प्रोग्राम आपके लिए हमने यहाँ पे रखा है, और सबके लिए अवसर समान है, लेकिन फिर भी हम कितना उसमें एफर्ट्स लेते हैं, कितना हम सीखते हैं, और कितना हम उसको यानी कि ऑब्जर्व करके इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म के साथ कितने दिन तक और खास करके कितने शिद्दत से हम जुड़ते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके ऊपर अपना सक्सेस निर्भर होता है। और इसीलिए मैं आप सबको एक बार हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि जो भी आज का जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे होने वाला है, और खास करके यहाँ पे हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं अश्विन जी, तो उनके भी कुछ एक यानी कि एक्सपीरियंस जो है इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को लेके, उसको भी हमें सुनना है। तो आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले 40-45 मिनट जो भी है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है काम, जो भी आपके दिमाग में कुछ आपके पर्सनल बिजनेस को लेके, पर्सनल काम को लेके जो भी दिमाग में बातें चल रही है, चीजें चल रही है, वो सारी की सारी बाजू रख के इस प्रेजेंटेशन को आप अटेंड करेंगे, तो आपको ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से समझ में आएगा, और खास करके यहाँ पे किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और खास करके यहाँ पे जो मिलने वाला जो पैसिव इनकम है, उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ बात ना करते हुए, और आप सबका पहले मैं यहाँ पे आप सबका यहाँ पे वेलकम करते हुए, अब वेलकम इसलिए कर रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये i.marketing ये जो प्लेटफॉर्म है, या फिर ये जो बिजनेस आप और हम मिलके करना चाहते हैं या फिर मिलके कर रहे हैं, इस बिजनेस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम जुड़ते हैं एज बिजनेस पार्टनर की सोच को रखते हुए, खास करके हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी हमारे फ्रेंड है या फिर हमारे जो बिजनेस पार्टनर है, उनकी भी तरक्की किस तरह हो, और खास करके उनके जीवन में भी ये पल पैसिव इनकम वाला कैसे आए, ये सोच रखते हुए हम यहाँ पे खुद अटेंड हो चुके हैं, और खास करके उसी सोच के साथ यहाँ पे हम अवेलेबल हो चुके हैं। तो और उसी की सोच के साथ हम यहाँ पे अपने बिजनेस पार्टनर को इनवाइट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी उस सोच को, और खास करके आपने इस मीटिंग अटेंड किया है, तो सबसे पहले
आपके उस स्टेप को, आपके उस कदम को भी मैं यहाँ पे सलाम करते हुए यहाँ पे आपका वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, ये किस तरह वर्कआउट करता है, खास करके ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे काम करता है, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है AI.marketing और INB.network, यानी कि ऐसा कंबाइंड प्लेटफॉर्म है कि जिस कंबाइंड प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पे पैसिव इनकम के साथ साथ यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आपके लिए वर्किंग इनकम का भी यहाँ पे बहुत बड़ा अवसर यहाँ पे दिया है। लेकिन खास करके AI.marketing, अगर आपने गूगल में सर्च किया AI, इतना ही सर्च किया तो आपको सबसे पहले जो रिजल्ट आते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आते हैं। यानी कि AI.marketing एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको हम बोलते हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मार्केट में जो चलने वाला सेल और परचेस वाला जो ये जो दो बिंदु है अलग अलग, तो उस बिंदु के ऊपर काम करते हुए ये पूरे के पूरे मार्केट के हिस्ट्री को चेंज करने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में लगा है। तो खास करके इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हमें यहाँ पे पैसिव इनकम लेने का एक बहुत अच्छा खासा अवसर हमें यहाँ पे मिला है। लेकिन दोस्तों, पैसिव इनकम के साथ साथ अगर यहाँ पे आपको वर्किंग का भी बेनिफिट लेना है तो आप INB.network को भी समझकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पैसिव इनकम किस तरह मिलता है और ये मिलने का जो तरीका है ये कैसे है, ये सारी डिटेल अगर देखनी है तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सारा का सारा मुमकिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मार्केट बॉट प्रेजेंटेशन है। यानी कि ये जो AI.marketing जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके पीछे लगने वाला जो एल्गोरिदम है, इसके पीछे लगने वाला जो सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है जिसका नाम है मार्केट बॉट। तो दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन है ये पूरा का पूरा मार्केट बॉट प्रेजेंटेशन है। तो हम सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन को, सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को, सबसे पहले इस एल्गोरिदम को और खास करके पूरा का पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस तरह हमें ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए मैं आगे लेके जाता हूं आपको इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को समझाने के लिए। अब दोस्तों, जैसे कि ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस हिसाब से ये जो AI.marketing ये जो प्लेटफॉर्म है या फिर ये जो अनोखा कंसेप्ट है, इसको डिजाइन करने वाली जो मदर कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है वेक्सपोर्ट अलायंस लिमिटेड, और ये उसके लीगल डॉक्यूमेंट आपके सामने है। साथ ही साथ में ये जो कंपनी रजिस्टर इस्टेब्लिश हो चुकी है, 2017 में इस्टेब्लिश हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा, कोई भी काम जब शुरुआत होता है, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन होता है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ सोच बनती है, उसके ऊपर काम होता है, फिर जाकर रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें होती है। तो उस हिसाब से 2015 से लेकर 2017 तक जो इन्होंने जो स्टडी किया, उस हिसाब से इन्होंने मार्केट की जरूरत को समझा, मार्केट के यानी कि पूरे के पूरे बिहेवियर को समझा, और खास करके इस बिहेवियर को और इस स्टडी के ऊपर इन्होंने काम करना चालू किया। और 2017 से लेकर 2019 तक जो प्रोजेक्ट डेवलप किया, उस प्रोजेक्ट को लेके इन्होंने मार्केट में काम करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, कंपनी के वर्किंग एक्टिविटीज के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइंटिफिक स्टडी करना, यानी कि जो इन्होंने स्टडी किया था उस हिसाब से इन्होंने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया, उस प्रोजेक्ट को इन्होंने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको डेवलप किया। यानी वो टेक्नोलॉजी है जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि इसके अलावा यहां से आगे कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी यहां से आगे आएगी वो सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए मार्केट में अपने आप को लेके आएगी, क्योंकि ये फ्यूचर की जरूरत है। ये अभी करंट सिचुएशन यानी कि करंट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और इसीलिए इसके ऊपर काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। और ये करते कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम जब हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसका मार्केटिंग भी होना जरूरी है, और इसीलिए इन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के मार्केटिंग को लेके इन्होंने एक अच्छा खासा डिसीजन लिया, और वो है इंटरनेट मार्केटिंग का। तो कुल मिला के देखेंगे तो साइंटिफिक स्टडी करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रोडक्ट को डेवलप करना, और खास करके इंटरनेट मार्केटिंग करना, ये पूरा का पूरा एक वर्किंग एक्टिविटीज को लेके इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। और जैसे मैंने आपको बोला था कि 2017 से लेके 2019 के सेकंड क्वार्टर तक जो प्रोजेक्ट हुआ, जिसका नाम है AI.marketing, उस AI.marketing को उन्होंने मार्केट में लेके आए। और जैसे ही मार्केट में लेके आए तो मार्केट में इसके इनोवेटिव प्रोग्राम को देखते हुए, मार्केट में इसके साथ जुड़ने वाले लोगों की तादाद को देखते हुए, और खास करके फ्यूचर कंपटीशन को देखते हुए इन्होंने इस AI.marketing को एज अ ट्रेडमार्क करके लिया। और खास करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22/7/2020 को, यानी कि लगभग 12-13 महीने पहले ही इन्होंने इस प्रोजेक्ट को एज अ ट्रेडमार्क बनाया है। और खास करके यहाँ पे आप कंपनी का नाम और खास करके कंपनी का एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट को आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में और भी बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें आपको पता चलेगी आने वाले फ्यूचर में। लेकिन इस पूरे के पूरे AI.marketing को लेके अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसके
सॉफ्टवेयर को या फिर उसके पीछे जो एल्गोरिदम सेट किया है उसके ऊपर बात करना जरूरी है। और इसलिए मैं आपको यहाँ पे आगे लेके जाता हूँ कि इसका जो एल्गोरिदम है, जिसका नाम एक टेक्निकल नाम है मार्केट बॉट। अब ये मार्केट बॉट क्यों नाम रखा है? तो दोस्तों मार्केट बॉट इसलिए नाम रखा है क्योंकि मार्केट के बिहेवियर के ऊपर, उसके ट्रेंड के ऊपर काम करके यहाँ पे ये आपको और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और इसीलिए इसको मार्केट बॉट बोला जाता है। अब बॉट यानी कि एक ऐसा रोबोट है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये आपके और हमारे लिए यानी कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही फायदेमंद सौदा साबित होने वाला है, ऐसा एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है मार्केट बॉट। लेकिन इसको इतने शॉर्ट में नहीं समझ सकते। आपके मन में जो सवाल चल रहा है, इसको मैं यहाँ पे जान रहा हूँ कि मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ कि व्हाट इज मार्केट बॉट, ये क्या है। तो दोस्तों मार्केट बॉट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम खाली एक सरल भाषा में अगर बोले, एक सरल लाइन में अगर बोलना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, मार्केट बॉट इज अ ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये पूरे के पूरे मार्केट के ट्रेंड के ऊपर, मार्केट के बिहेवियर के ऊपर जो एक डाटा निकलता है, उस डाटा का एनालिसिस करके उसके ऊपर काम करने वाली एक अलग टेक्नोलॉजी है। लेकिन आपके मन में और भी एक सवाल आया होगा कि ये कैसे मुमकिन है। यानी कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो यानी कि समझ रहा हूं, या खास करके मुझे फ्यूचर की जो जरूरत है उस हिसाब से ये मेरा डाटा कैसे ले सकता है, ये आपके दिमाग में आया होगा। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, आज के डेट में जो जमाना आ चुका है जिसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड, यानी कि एंड्रॉयड फोन का, और खास करके ये जो एंड्रॉयड फोन है ये कंटिन्यू इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा रहता है। इसका मतलब है कि हम हमारे जरूरत के हिसाब से इस फोन के माध्यम से जो भी काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इसके ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स, बहुत सारे सर्च इंजिन इसका उसका यूज करते हैं। और ये करते वक्त हम कोई भी चीज हमारे जरूरत के हिसाब से अगर जरूरत लगती है तो हम इंडियन लोग तो हम कंटिन्यू, आपको मालूम है कि गूगल में जाकर हम उस चीज को सर्च करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम इनडायरेक्टली वहां पे अपने हैबिट को, वहां पे अपने जरूरत को वहां पे हम दर्ज कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो पूरा पूरा सर्च इंजन और सोशल मीडिया चैनल्स और ये सारे जो भी है जिसका यूज हम हमारे मोबाइल फोन में करते हैं, तो उसके ऊपर जो हम हमारे हैबिट दर्ज करते हैं, उस हैबिट को लेके खास करके वो सर्च करते वक्त जो कीवर्ड्स यूज होते हैं उसको लेके उसके ऊपर काम करना एक अनोखा तरीका, अनोखी टेक्नोलॉजी जो इस मार्केट बॉट में है, तो उसके ऊपर ये काम करता है। और खास करके यहाँ पे ये बोला भी जाता है कि ये फ्यूचर में सारे की सारी लोगों की मांग, जो जरूरत है उस हिसाब से काम करके सारी लोगों की मांग पूरी कर सकता है, ऐसा एक मानना है। तो दोस्तों ये कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और खास करके AI यानी कि AI.marketing, ये जो शॉर्ट नाम लिया है, इसका कारण ही ये है कि क्योंकि इसके ऊपर ये सारा का सारा वर्किंग होने वाला है। तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो दोस्तों 1956 में सबसे पहले इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इस वर्ड का यूज हुआ था, और इसका यूज करते हुए यहाँ पे तब से लेके अब तक ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके ऊपर सर्च, रिसर्च, ये सारा करते 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 आज के डेट में इतना बड़ा रूप ले चुका है कि ये इसके माध्यम से सारी की सारी पूरी दुनिया की जो मार्केटिंग की और खास करके अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जो जरूरत के हिसाब से जो लगने वाली टेक्नोलॉजी है सारी की सारी ये पूरी कर सकता है। और इसीलिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए AI.marketing की इस प्रोजेक्ट में जो मार्केट के बिहेवियर के ऊपर काम करना है, मार्केट के ट्रेंड के ऊपर काम करना है, खास करके मार्केट में जो दो ऐसे पॉइंट है, दो ऐसे पहिए है कि जिसके बगैर कोई भी बिजनेस चलता नहीं है, और वो है सेल और परचेस। यानी कि कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट को जब तक सेल नहीं करता, और खास करके मार्केट में लोग अपने जरूरत के हिसाब से उसको परचेस नहीं करते, तब तक वो बिजनेस चलने वाला नहीं है। ये इन्होंने भाप लिया और इन्होंने उसके ऊपर काम करना चालू किया, और इन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जिसका नाम मार्केट बॉट मैं आपको बोल रहा हूँ, वो भी खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी डाली है कि इन्होंने यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाली कि जो मार्केट में टारगेटेड कस्टमर को ढूंढना और खास करके उनके जरूरत के हिसाब से उनको रिजल्ट प्रोवाइड करना, ये काम यहाँ पे इस मार्केट बॉट के थ्रू किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे गारंटेड सेल, यानी कि जरूरत के हिसाब से, जैसे कि मान लो कि आपको सैमसंग का फोन चाहिए, तो मैं आपको सैमसंग के फोन से रिलेटेड अगर या फिर सैमसंग से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जरूरत पूरी होने वाली, यानी कि
टारगेटेड कस्टमर यहाँ पे मिलने वाला है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि जिसके माध्यम से आज के डेट में जो पुराना सेल और परचेस का जो मॉडल है उसका पूरा का पूरा नक्शा चेंज होने वाला है और खास करके उसके ऊपर ये मार्केट बॉट काम करके आपको हमें यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। तो कुल मिला के देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन ये सारी डिटेल जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ उस हिसाब से इसको कुछ एडवर्टाइजिंग बजट की जरूरत होती है और इसीलिए यहाँ पे इस पूरे के पूरे मार्केट बॉट टेक्नोलॉजी को देखते हुए, मार्केट बॉट के इनोवेटिव प्रोग्राम को देखते हुए इसके जो मैनेजमेंट है इन्होंने आपको और हमें यहाँ पे इनवाइट किया और यहाँ पे आपको और हमें यहाँ पे ये बोला गया कि आप अगर यहाँ पे इस मार्केट बॉट को एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करते हो तो आपने जितना एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया है उसके ऊपर यहाँ पे आपको एवरेज 25% से लेकर 35% यानी कि एवरेज 30% आपको यहाँ पे विदाउट कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरीके का शक और किसी भी तरह का डाउट ना रखते हुए यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों अपने आप में बहुत ही लाज और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे हम ले सकते हैं, लेने वाले हैं और खास करके ले रहे हैं। लेकिन कुल मिला के देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट को देखते हुए आपके दिमाग में यह भी आया होगा कि यहाँ पे 100% एक ऐसा इनकम जनरेट होने वाला है जिसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एक ऐसा इनकम जिसकी चाहत आपको और हमें है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम, या फिर बहुत सारे लोग इसको ऐसा भी लेते हैं कि जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम, जो भी है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना लेते हुए भी हमारे हाथ में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है या फिर अवेलेबल जो एंड्रॉइड फोन है या फिर जो सिस्टम आपके पास है उसका यूज करते हुए उसके माध्यम से यहाँ पे हम बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और खास करके यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा हम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैसिव इनकम की अगर हम बात करते हैं तो आपको थोड़ी हिस्ट्री आपको मालूम भी होगी, इसके ऊपर बहुत सारा अलग अलग वीडियो और बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स आपको यूट्यूब और इसमें मिलते हैं। पैसिव इनकम मिलता किसको है? तो दोस्तों आज तक हमने जो देखा है तो जो एक्टिव लोग हैं, यानी कि जो अपना समय किसी और को बेचते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय रहेगा या फिर सेल्फ एम्प्लॉय रहेगा, उनको कभी भी आज तक के डेटा के हिसाब से कभी भी उनको पैसिव इनकम मिलता नहीं है या फिर मिला नहीं है। ओके, लेकिन पैसिव इनकम मिलता किसको है? तो दोस्तों आपको मालूम है कि जिसका अच्छा खासा बिजनेस सेटअप बन चुका है, अच्छा खासा बिजनेस है, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है कि जिनमें लोग इन्वेस्टर के तौर पर अपने बजट को अपने पास जो अमाउंट है उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस बिजनेस से उनको अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट होता है। लेकिन ये जो भी कैटेगरी है, आप यहाँ पे अगर आप जुड़े हो, आप एम्प्लॉय हो नो प्रॉब्लम, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो नो प्रॉब्लम, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है नो प्रॉब्लम, अगर आप यहाँ पे एक इन्वेस्टर के तौर पर आए हो तो नो प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे पैसिव इनकम लेने का एक बहुत अच्छा खासा मौका आपके सामने आ चुका है। और ये इसलिए आ चुका है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस मार्केट बॉट के टेक्नोलॉजी को समझकर अगर आपने थोड़ा डिसीजन लिया और इस मार्केट बॉट को आपने थोड़ा एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया, तो उस एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर जो भी आप एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करते हो XYZ जो भी, तो उसके ऊपर यहाँ पे एवरेज 30-35% का जो बेनिफिट है आपको इन एन एवरेज मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब दोस्तों इतना अच्छा खासा बेनिफिट, और वो भी खास करके मंथली एवरेज परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दोस्तों किसी के भी मुंह में पानी छूटने वाला है क्योंकि अच्छा खासा बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों ये जैसे जैसे इस पूरे प्रोजेक्ट की मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उस हिसाब से आपके दिमाग में ये भी आया होगा, हाँ बजट को प्रोवाइड करना यानी कि पैसा यहाँ पे लगाना। तो दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे ये प्लान कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यहाँ पे सिस्टम किसी भी तरीके से किसी के भी पास से इन्वेस्टमेंट लेता नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कैंपेनिंग करने के लिए, यानी कि एडवर्टाइज मार्केट में शो करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए यहाँ पे हमारे मार्केट बॉट को हमें यहाँ पे अपने जेब से जो भी XYZ एडवर्टाइजिंग बजट देना है वो देने के बाद हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो कुल मिला के देखेंगे तो अपने जब से अगर कुछ भी पैसा हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई बोल रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है या फिर हमें पैसा डालना है तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये सारी चीजें दिमाग में आती है। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन मार्क आते हैं तो उसको एक ही स्टेप यहाँ पे सिस्टम ने उठाया और उस क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे उन्होंने फुटबॉल को जिस तरह किक मारते हैं उस तरह से इस क्वेश्चन मार्क को उन्होंने हटा दिया है आपके दिमाग से।
और वो स्टेप कौन सा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिस्टम आपको बोलता है इस प्रोजेक्ट में आप जुड़े हो, और जुड़ने के लिए क्या चाहिए आपके पास से, खाली आपका नाम और आपका मेल आईडी, यानी कि जो आपका टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन है वो चाहिए, उतना ही आप प्रोवाइड करते हो तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे इस सिस्टम में एक टेस्ट ड्राइव के लिए, यानी कि किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उसको जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई कार लेनी है या फिर कोई जो भी टू व्हीलर वगैरह लेनी है, तो हम इमीडिएट डिसीजन लेके वो कार शोरूम में जाते हैं और वहां पे पैसा देके इमीडिएट वहां पे उस कार को घर में नहीं लेके आते। तो दोस्तों कोई भी कार परचेस करने से पहले हम बहुत सारे 2-3-4 शोरूम को देखते हैं, खास करके 2-3-4 ब्रांड को देखते हैं, उसमें से कौन सा ब्रांड पसंद पड़ता है उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ये सारा तसल्ली होने के बाद हम उस कार को परचेस करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आप इस बिजनेस में आए हो तो दोस्तों सिस्टम आपका यहाँ पे स्वागत करता है, और आपका जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपका मार्केट बॉट आपके लिए काम करने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसको चाहिए एडवर्टाइजिंग बजट। तो दोस्तों वो एडवर्टाइजिंग बजट सिस्टम अपनी तरफ से यहाँ पे एज अ $50, यानी कि जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसको हम बोलते हैं आपका स्पॉन्सर, तो उन्होंने जब आपको यहाँ पे इनवाइट किया है तो उनके स्पॉन्सर गिफ्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको यहाँ पे सिस्टम की तरफ से एज अ $50 क्रेडिट अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, जो एडवर्टाइजिंग बजट है। और ये जो $50 है, अगर हम $50 बोलते हो तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन दोस्तों इंडियन रुपीज में इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट 4000 रुपीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो अमाउंट है ये आपका मार्केट बॉट उसको लेके उसके ऊपर काम करता है, और उसके ऊपर काम करने के बाद अगर आपको वो रिजल्ट अच्छा खासा लगता है, अगर आपको वो रिजल्ट सही लगता है, उसके बदले जो आने वाला बेनिफिट है वो अगर आपको सही लगता है, तो आप डिसीजन लेके यहाँ पे मिनिमम $10 से लेके मैक्सिमम अपने फ्री मनी के हिसाब से जितना चाहे उतना अमाउंट आप ऐड कर सकते हो। लेकिन ये करते वक्त इसके वर्किंग मेथड के बारे में अगर आपको बोलना चाहूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ डज इट वर्क, यानी कि काम कैसे करता है। तो दोस्तों हम जो एडवर्टाइजिंग बजट इसको देते हैं, तो उस एडवर्टाइजिंग बजट को ये एड बैलेंस से एडवर्टाइजिंग बजट में जो लेके जाता है, वो लेते वक्त इसका एक मॉडरेशन साइकिल होता है। अब मॉडरेशन साइकिल यानी कि क्या, कि ये जो अमाउंट हम इस मार्केट बॉट को देते हैं तो उस अमाउंट का करना क्या है, यानी कि कौन से सोशल मीडिया और सर्च इंजिन के ऊपर इसका मार्केटिंग करना है, कैंपेनिंग करना है, खास करके कौन से एग्रीगेटर कंपनीज का लिंक लेके मार्केटिंग करना है, काम करना है। ये सारा का सारा मॉडरेशन कंप्लीट करने के लिए इसको मिनिमम 48 आवर्स और मैक्सिमम 96 आवर्स तक का टाइम लगता है, यानी कि इन एंड और अगर देखेंगे तो डेज के हिसाब से तो कम से कम 3 दिन से लेके ज्यादा से ज्यादा 7 डेज तक का ये एवरेज टाइम लेता है। कभी कभी अगर इसमें कुछ अपडेट चलता है तो ये टाइम कभी कभी 8-10 दिन 11 दिन भी हो सकता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। जो भी अमाउंट ये अंदर लेके जाता है तो इसका काम अपने लिए स्टार्ट होता है, और वहां से आगे ये आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने के लिए रेडी है, क्योंकि इसके लिए सैटरडे संडे हॉलीडे बिलीडे कुछ मालूम नहीं है, कंटिन्यू आपके लिए काम करता है। लेकिन ये काम क्या करता है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये मार्केट के बिहेवियर के ऊपर या मार्केट के ट्रेंड के ऊपर जो डाटा इसने निकाला है, उस डाटा के हिसाब से ये अपने पास जो एग्रीगेटर कंपनीज है, यानी कि AI डॉट मार्केटिंग के पास जो एग्रीगेटर कंपनीज है जिनकी तादाद आज के डेट में 20-22 हजार से भी ज्यादा है, तो उनके लिंक को लेकर हाई क्वालिटी कैंपेनिंग हाई क्वालिटी एडवर्टाइजिंग करता है अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, और उससे रिजल्ट ये निकलता है। और ये कैंपेनिंग करते वक्त ये ध्यान ये भी रखता है कि टारगेटेड कस्टमर के बीच में कैंपेनिंग करना, तो ऑटोमेटिक वहां से सेल निकलता है, और जो भी सेल निकलता है तो उस सेल में जो भी सेल बनता है, हर एक उस सेल के ऊपर आपको यहाँ पे 15% तक का कैशबैक आपको यहाँ पे मिल सकता है, मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल में जैसे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ 360 एंगल से चेंज कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरा लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ये सारी डिटेल हम आगे भी देखेंगे। कुल मिला के देखेंगे तो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि क्या सही में इस प्रोजेक्ट की मार्केट में जरूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हाँ, हर बार अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है, हर बार अलग अलग दौर आता है, और उसको लेके अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसको लेके अगर हम सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इन सारे यानी कि इनके अगर हम बात करेंगे, इनका स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंपनीज है, खास करके ये इतने बड़े हैं कि ये खाली इनका 1 मिनट अगर मिनट पल का भी अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो इनका अरबों खरबों का टर्नओवर होता है। खास करके ये
बहुत ही अलग अलग कंट्री में एक साथ काम करती है और ये बहुत सालों सालों से ऑलरेडी मार्केट में अपने आपको प्रूव कर रही है। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे इनके मार्केटिंग मॉडल का अगर देखेंगे तो इससे पहले आपको भी मालूम है कि अलग अलग सिटी में, अलग अलग शहर में और खास करके अलग अलग कंट्रीज में ये अपने ऑफलाइन शॉप को सबसे पहले लेके आए थे। उसके बाद इन्होंने ऑफलाइन शॉप में उसका कैंपेनिंग होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया। ये भी आपको मालूम है और खास करके अभी भी ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े जो पसंदीदा सेलिब्रिटी है लोगों के, तो उनको हायर करके उनके माध्यम से भी कैंपेनिंग और उनके माध्यम से भी ये सारी चीजें हो चुकी है और आज के डेट में भी होती है, ये आपको मालूम है। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि अलग अलग यानी कि बैनर और इसके माध्यम से भी एक कैंपेनिंग हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्रिंट मीडिया। तो कुल मिला के देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग का जो अलग अलग तरीका यहाँ पे अपनाया जाता है, तो ये अपनाया इसलिए जाता है कि जो भी प्रोडक्ट डेवलप होता है या फिर जो भी प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज की लोगों के सामने अगर डिटेल ना आए तो लोग उसको परचेस करने वाले नहीं है, और लोगों ने अगर परचेस करना चाहिए तो कहीं ना कहीं इसका कैंपेनिंग होना जरूरी है, एडवर्टाइज होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों ये सारी डिटेल मैं जैसा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उस हिसाब से जैसे जैसे हमने देखा है कि 2002 से और भी एक ट्रेंड आया मार्केट में, और वो है ऑनलाइन सेल का। जैसे कि हमने देखा है कि जो सेल को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो अलग अलग तरीके अब तक हमने देखे, उसमें से और एक तरीका बहुत अच्छा खासा साबित हो चुका और वो है ई कॉमर्स। यानी कि 2002 में जैसे अमेजॉन ने इंडिया में दस्तक दी, उसी तरह बहुत सारे उस अमेजॉन के सक्सेस को देखते हुए बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट में तैयार हुए, और उसमें से खास करके देखेंगे तो फ्लिपकार्ट, ईबे, मंत्रा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमने मार्केट में आए, उसको देखा, उनके सक्सेस को देखा, उनका ग्रोथ को देखा। लेकिन ये सारी चीजें 2014-15 तक बहुत अच्छी थी, बहुत ठीक थी। लेकिन दोस्तों 2014-15 में जैसे इंटरनेट यूजर की तादाद बढ़ने लगी, वैसे वैसे ई कॉमर्स की भी तादाद अपने आप में बढ़ने लगी, और इनके साथ जुड़े जो एग्रीगेटर कंपनीज है, उन सारे एग्रीगेटर कंपनीज को अपने आप में ये टेंशन आने लगा कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ अलग स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जितने तादाद में कस्टमर चाहिए उतने तादाद में कस्टमर यहाँ पे नहीं मिल रहे। क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे बढ़ने लगे वैसे वैसे इंटरनेट यूजर भी बिखरने लगे, और इसीलिए जितने तादाद में कस्टमर चाहिए उतने तादाद में कस्टमर वहां पे उनको नहीं मिले, और इसीलिए उन्होंने एक स्टेप उठाया, क्यों ना हम अपना ही ई कॉमर्स मार्केट में लाए, क्यों ना हम अपना ही वर्ल्ड वाइड दुकान मार्केट में लाए, जैसे कि www. हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो इन्होंने डिसीजन लेके अपना सिस्टम डेवलप किया, और खास करके आज के डेट में आप देखेंगे तो कोई छोटी कंपनी क्यों ना हो, या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी क्यों ना हो, या फिर कोई नया स्टार्टअप क्यों ना हो, आज के डेट में आप देखेंगे तो सबसे पहले वो अपना वर्ल्ड वाइड दुकान ओपन करके ही मार्केट में आते हैं। तो कुल मिला के देखेंगे तो इन्होंने भी ये डिसीजन लिया, और इन्होंने आज के डेट में देखेंगे तो सारे के सारे एग्रीगेटर कंपनीज का अपना अपना एक ई कॉमर्स ऑलरेडी उन्होंने डेवलप कर चुका है, और इसीलिए इन्होंने ये तय किया कि हम खुद का ही करके वहां पे लोगों को आकर्षित करेंगे, वहां पर लोगों को खींचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में एक कंपटीशन और खास करके एक महायुद्ध छिड़ चुका है कि ग्राहकों को खींचने का। तो इसलिए उस युद्ध को अगर जीतना है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, और वो है कैशबैक प्रोवाइड करना। तो दोस्तों पिछले 5-6 साल से ये कैशबैक वाला वर्ड भी आपके कान में गूंजता होगा। तो कुल मिला के देखेंगे तो कैशबैक प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन दोस्तों कितना किया जाता है, तो उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो ये सारी की सारी एग्रीगेटर कंपनी अपने जेब से 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, ये अपने जेब से कुल मिला के देखेंगे तो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो 1.5% से लेके 15% तक का, और कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो 15% से लेके 60% तक का एक कैशबैक अपने जेब से प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों आज के टाइम में ये वक्त आ चुका है कि ये सारा का सारा कैशबैक आपके जेब में आ सकता है, खास करके आ रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट में जैसे जरूरत के हिसाब से ये सारी चीजें बदल रही है, उसी हिसाब से AI डॉट मार्केटिंग यहाँ पे आपको और हमें जिस तरह एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पर इन्वाइट करता है, उसी तरह AI डॉट मार्केटिंग यहाँ पे एग्रीगेटर कंपनीज को भी इन्वाइट करता है। और ये करते वक्त जो ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या फिर ऑनलाइन स्टोर्स है, वेबसाइट्स है, इन सारे के सारे
सिस्टम को यहाँ पे इनवाइट करते हुए उनको ये तसल्ली प्रोवाइड करता है कि आपको खाली हमारे साथ जुड़ना है, और जैसे आप जुड़ेंगे तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं मार्केट बॉट टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से आपके ये प्रोडक्ट, आपके ये सर्विसेज ऑटोमेटिक बिकने स्टार्ट होंगे, और वो बिकने के बाद, वो सारा सेल होने के बाद हमें आपको कैशबैक प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों ये सारी की सारी ऑनलाइन स्टोर्स और ये प्रोडक्ट ट्रेडिंग कंपनी जो है ये उसको मान गए, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ करना ही नहीं है, खाली इनके साथ जुड़ना है, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा पैसा सब पहले प्रोवाइड करना नहीं है, प्रोडक्ट सेल होने के बाद कैशबैक प्रोवाइड करना है। ये इनको अच्छा लगा, और इसीलिए आज के डेट में आप देखेंगे तो AI डॉट मार्केटिंग की इस मार्केट बॉट टेक्नोलॉजी को देखते हुए मार्केट के बहुत बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि सैमसंग है, लिनोवा है, वॉलमार्ट है, आई हर्ब है, GoToC है, अपना विवा है, TVC मॉल है, ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो अपने आप में एक नामी कंपनी है, इनका हर पल का, हर सेकंड का अरबों खरबों का टर्नओवर है। ये सारी की सारी कंपनी AI के साथ जुड़ने लगी, और कुल मिला के देखेंगे तो 20-22 हजार से भी ज्यादा इनकी तादाद ऑलरेडी आज के डेट में हो चुकी है। अब ये कंपनी क्यों जुड़ी है? तो दोस्तों ये कंपनी इसलिए जुड़ी है कि उनको मालूम है कि AI डॉट मार्केटिंग ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसका नाम है मार्केट बॉट टेक्नोलॉजी। तो उसके अनोखे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनके प्रोडक्ट सेल होने वाले हैं, ये इनको पता चल गया, और वो करने के लिए, वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने जेब से किसी भी तरीके का कुछ एडवर्टाइजिंग बजट डालना नहीं है। क्यों? क्योंकि AI डॉट मार्केटिंग के पास ऐसे बिजनेस पार्टनर है कि जो, जैसे कि आप यहाँ पे जुड़े हो, तो जो अपने जेब से यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करेंगे, और उस एडवर्टाइजिंग बजट का यूज करते हुए ये मार्केट बॉट इन सारे कंपनीज का कैंपेनिंग करेगा। और ये कैंपेनिंग करेगा तो इसका मतलब है कि, और खास करके कैंपेनिंग करेगा टारगेटेड कस्टमर के बीच में, तो खास करके वहां से जो सेल निकलेगा, यानी कि किसी भी तरीके का कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लेते हुए इनका सेल होगा, और जैसे ही सेल बनेगा ऑटोमेटिक AI डॉट मार्केटिंग उस सेल का जो कैशबैक इस कंपनी के पास से आता है, इन कंपनियों के पास से आता है, AI डॉट मार्केटिंग उसमें से 55% वाला हिस्सा आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया है, और बचा हुआ जो 45% है वो अपने पास रखेगा। और ये रखेगा इसलिए क्योंकि फ्यूचर डेवलपमेंट है, आपके फंड की सुरक्षा, ये सारी की सारी उसके लिए, ये सारी डिटेल फंड अपने पास भी 45% रखेगा। कुल मिला के देखेंगे तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन लेके प्रोजेक्ट मार्केट में आया है, तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट प्रोवाइड करेगा सबको, ऐसा मेरा मानना है। और खास करके मैं ये सारा देख रहा हूं पिछले 5-6 महीने से, कुल मिला के सारी बेनिफिट आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप रख रहा हूं। लेकिन ये सारा का सारा दिखेगा कहां पे? तो दोस्तों आपके ही बैक ऑफिस में आपको यहाँ पे आप क्लिक करके ऑनलाइन कैशबैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर में सारे के सारे लोगों की मांग पूरी कर सकता है, और ये इसलिए पूरी कर सकता है क्योंकि AI डॉट मार्केटिंग के साथ पूरे विश्व की ऐसी बिजनेस मॉडल, ऐसी बिजनेस कैटेगरी जुड़ी है कि जो अपने आप में पूरे के पूरे विश्व की मांग पूरी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर IT सर्विस से रिलेटेड कंपनी जुड़ी है, ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड कंपनी जुड़ी है, कार से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किड शॉप से रिलेटेड है, हेल्थ ब्यूटी से रिलेटेड है, यानी कि हर एक वो कैटेगरी, हर एक वो बिजनेस जिसकी जरूरत, जिसके प्रोडक्ट की जरूरत, जिसके सर्विसेज की जरूरत हमें है, वो सारे के सारे AI के साथ जुड़े हैं। और इसीलिए AI डॉट मार्केटिंग का जो मार्केट बॉट है ये सारे लोगों की फ्यूचर की मांग पूरी कर सकता है, ऐसा विश्वास यहाँ पे हमें लगता है। और खास करके ये आपको भी पता चलेगा जैसे आप यहाँ पे यानी कि इन्वॉल्व हो जाओगे। तो कुल मिला के ये सारी डिटेल जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ उस हिसाब से ये मार्केट बॉट जो प्रोडक्ट सेल करता है ये कहाँ पे दिखेगा? तो दोस्तों आपके ही बैक ऑफिस में सेल्स वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे का सारा डिटेल आपको यहाँ पे पता चलेगा। और ये डिटेल के बारे में अगर आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे सारी बारकाई आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले सेल्स के नीचे आपको नजर आ रहा है मार्केट बॉट। तो ये मार्केट बॉट एक्चुअल जैसे मैंने आपको अभी सारी डिटेल प्रोवाइड की उस हिसाब से ये कैंपेनिंग करके आपको हमें बेनिफिट देता है। लेकिन दोस्तों मार्केट बॉट के सामने और भी कुछ ऑप्शंस है, उसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैशबैक शॉपिंग, यानी कि मार्केट बॉट आप और हम जिस तरह यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करते हैं उसका यूज करते हुए अलग अलग सोशल मीडिया और सर्च इंजिन के ऊपर कैंपेनिंग करके इन एग्रीगेटर कंपनीज का प्रोडक्ट सेल करता है। लेकिन दोस्तों एक और भी ऐसा ऑप्शन है कि जहां पे आप सेल कैंपेनिंग के माध्यम से आप खुद भी इन एग्रीगेटर कंपनीज का खुद भी कैंपेनिंग कर सकते हो, और इसके लिए आपका किसी भी तरीके से एडवर्टाइजिंग बजट यूज होने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे जो सेल निकलेगा उसका अलग तरीके से भी कैशबैक आपको यहां पे मिलने वाला है। तो आप ऑनलाइन कैशबैक में जाकर वहां पे कोई भी स्टोर सर्च करते हो और उसका लिंक उठाकर आप अपने
सर्च इंजिन सॉरी अपने जो सोशल मीडिया चैनल से उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको शेयर कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। और वहां से अगर कोई सेल निकलता है तो उसका सेल्फ कैंपेनिंग के माध्यम से आपको कैशबैक शॉपिंग में आपको उसका अलग तरीके से कैशबैक जनरेट होता नजर आएगा। उसके अलावा और एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऑफलाइन शॉपिंग। तो दोस्तों ऑफलाइन शॉपिंग क्या है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अपने सेल्फ जरूरत के हिसाब से हम उसको परचेस कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आपके घर के पास कहीं भी आपके सिटी में अगर EI के साथ जुड़े हुए जो एग्रीगेटर है उनके अगर ऑफलाइन स्टोर्स वहां पे मौजूद है तो वहां पे जाकर अगर आप परचेस करते हो तो दोस्तों उसका भी आपको कैशबैक मिलने वाला है, कैशबैक मिलता है। तो कुल मिला के देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी की सारी डिटेल जैसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आने वाले जनवरी 2022 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ऑफलाइन शॉपिंग का भी हम पूरे विश्व में सारे के सारे लोग आनंद उठाने वाले। तो कुल मिला के बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे भी इसके माध्यम से हमें मिला है। तो ये सारी डिटेल जैसे मैं आपको दे रहा हूं उस हिसाब से, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, सॉरी दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल दे रहा हूं उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बेहतर और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। लेकिन आज अभी के डेट में, अभी के इस पल में हमें चाहिए पैसिव इनकम। तो दोस्तों पैसिव इनकम भी यहाँ पे मिलेगा जो यहाँ पे मार्केट बॉट वर्किंग के माध्यम से मिलने वाला है, मार्केट बॉट के वर्किंग मेथड से मिलने वाला है। तो ये डिटेल आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले इस चार्ट में आपको दिख रहा है डेट ऑफ सेल्स, यानी कि यहाँ पे आपके मार्केट बॉट ने जो कैंपेनिंग किया है वो कैंपेनिंग करते वक्त, कैंपेनिंग करने के बाद जो परचेस करने वाला जो भी पर्सन है उसने कि कौन से डेट में और कौन से टाइम में यहाँ पे उस सेल को यानी कि उस सेल को यानी कि परचेस किया है, ये यहाँ पे आपको दिखता है डेट और टाइम। साथ ही साथ में एग्रीगेटर में आपको दिखता है कि EI के साथ जुड़े हुए जो भी एग्रीगेटर कंपनी जिसका मार्केट बॉट ने जो कैंपेनिंग किया है तो यहाँ पे ये इन एग्रीगेटर कंपनीज का ब्रांड नेम यहाँ पे आपको दिखता है जिनका प्रोडक्ट सेल हो चुका है। साथ ही साथ में कितने अमाउंट का प्रोडक्ट सेल हो चुका है ये यहाँ पे आपको सेल अमाउंट में दिखता है। कैशबैक रेट में आपको दिखता है कि ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है इनका और EI डॉट मार्केटिंग का कितने परसेंटेज का कैशबैक रेट फिक्स हो चुका है, ये यहाँ पे आपको दिखता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो 1.5% से लेके 15% तक का, और सर्विस बेस्ड कंपनी है तो 15% से लेके 60% तक का कैशबैक मिलता है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और खास करके यहाँ पे मैं आपको ये भी बात याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पे हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग कैशबैक रेट हो सकता है, होता है। यहाँ पे आपको जैसे कि आपको दिख रहा है वेरिएशन उस हिसाब से। उसी तरह यहाँ पे यूर कैशबैक में आपको जो अमाउंट दिखती है वो अमाउंट है कि जो ये जो एग्रीगेटर कंपनी इनका प्रोडक्ट सेल होने के बाद जो कैशबैक आता है उसमें से जो 55% वाला जो हिस्सा मिलने वाला है वो आपके यूर कैशबैक में आपको शो होता है। यानी कि जो 55% वाला बड़ा हिस्सा आपको यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड करता है। बचा हुआ जो 45% वाला जो हिस्सा है अमाउंट है वो यहाँ पे आपको डिडक्शन में आपको नजर आता है। उसके अलावा उसका जो वेटिंग पीरियड है ये भी आपको यहाँ पे शो होता है। तो कुल मिला के वेटिंग पीरियड भी क्या है और किस लिए दिया जाता है ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। साथ ही साथ में उसका जो स्टेटस है ये भी यहाँ पे आपको आगे नजर आता है, जो पेंडिंग है या अप्रूव हो चुका है। तो ये कुल मिला के डिटेल जो आपको सामने जो मैं शो कर रहा हूँ उस हिसाब से उसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको मैं यहाँ पे ऊपर वाला एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। गो टू सी का जो एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 28/5/2021 को 21:28 में गो टू सी का ये प्रोडक्ट सेल हो चुका है और ये $315 इस अमाउंट का ये प्रोडक्ट है। और खास करके उसका जो कैशबैक रेट है, परसेंटेज है, वो 1.60% का कैशबैक रेट है। तो कुल मिला के देखेंगे तो $315 के ऊपर 1.60% से जो अमाउंट जनरेट होती है वो होते हैं $5.04 और उस $5.04 में से 55% वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे आपको यूर कैशबैक में $2.77 आपको नजर आ रहा है और बचा हुआ जो 45% हिस्सा है वो है $2.27 जो सिस्टम के पास जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं जो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए और खास करके प्रोटेक्शन फंड के लिए वो उसको साइड में रखते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड नजर आ रहा है 20 डेज का और स्टेटस भी नजर आ रहा है पेंडिंग। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि ये वेटिंग पीरियड क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वेटिंग पीरियड भी आप देख रहे हो, जैसे कैशबैक रेट में वेरिएशन है वैसे वेटिंग पीरियड में भी वेरिएशन आपको नजर आ रहा है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग वेटिंग पीरियड हो सकता है, होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो किसी कंपनी का 19 डेज भी आपको देखने को मिलेगा, किसी का 20 दिन, किसी का 22 दिन, किसी का 35 डेज का, किसी का 50 डेज का और किसी का बहुत सारी कंपनी का ऐसे कुल गिने चुने कंपनी है जिनका 75 और 80 डेज का भी वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन ये वेटिंग पीरियड होता क्या है,
तो दोस्तों इस वेटिंग पीरियड का मैं आपको अगर बात समझाना चाहूंगा तो आपके समझ में आएगा। दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या कि GoToC अगर उनका एक प्रोडक्ट सेल होता है तो इमीडिएट AI.marketing के मैनेजमेंट को कॉल करके बोलेगा कि आपका गूगल पे, फोन पे या फिर आपका बैंक अकाउंट हमें भेजो, हम आपको इमीडिएट ये जो $5.04 कैशबैक जनरेट हुआ है हम आपको भेज देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब कैशबैक रेट तय होता है ना, तो कैशबैक रेट तय होते वक्त यहाँ पे एक बैच अमाउंट तय होता है। अब बैच अमाउंट यानी इसका मतलब है कि बल्क अमाउंट, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कोई भी एग्रीमेंट होते वक्त एक बल्क अमाउंट तय हुआ है, तो वो बल्क अमाउंट कभी कभी एक दिन में भी हो सकता है, कभी कभी उसके लिए 4 दिन भी लगता है, कभी कभी 10 दिन में होता है। यानी कि जो वेटिंग पीरियड दिया है उसके अंदर अंदर वो बल्क अमाउंट कंप्लीट होकर उनको ट्रांसफर किया जाता है, उस हिसाब से उस वेटिंग पीरियड को सेट किया जाता है। ये हो गया एक रीजन। लेकिन दूसरा और भी एक रीजन है, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं तो उस ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेस करने वाला जो भी XYZ पर्सन है, तो उसके लिए हर कंट्री अपने अपने लॉ के हिसाब से एक रिटर्न पॉलिसी जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर पॉलिसी। और उस कस्टमर पॉलिसी का ध्यान में रखते हुए अगर वो प्रोडक्ट, अगर वो जो भी है पैकेज, अगर उस कस्टमर के पास जाने के बाद उसको पसंद नहीं आता या फिर प्रोडक्ट वो डिफॉल्ट लगता है या फिर कलर पसंद नहीं आता, जो भी है उसके बदले उसको वो उस कंपनी को रिटर्न कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बात याद दिलाना चाहूंगा, अगर यहाँ पे वो प्रोडक्ट किसी का रिटर्न भी जाता है तो आपको और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यूर कैशबैक में जो भी अमाउंट आपको नजर आती है वो सारी की सारी अमाउंट आपको मिलने वाली है, और ये इसलिए मिलने वाली है क्योंकि AI.marketing जब 45% अपने पास रखता है उसमें से 20% अमाउंट वो प्रोटेक्ट फंड में रखता है। और ऐसा कोई एग्जाम्पल सामने आता है, ऐसा कोई चीज सामने आता है तो वो उस प्रोटेक्ट फंड में से उसको मैनेज करता है। यानी कि दोस्तों हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन 2 रीजन इसका है, एक तो रिटर्न पॉलिसी और दूसरा है ये कैशबैक अमाउंट का जो ब्याज तय होता है उसको लेके। तो कुल मिला के ये जैसे ही वेटिंग पीरियड कंप्लीट होता है, जो पेंडिंग वाला स्टेटस है अपने आप में बदल कर ये अप्रूव में चेंज होता है। लेकिन उसको देखने से पहले आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि ये जो पेंडिंग वाला जो कैशबैक है, पूरा का पूरा यूर कैशबैक में आने वाला पेंडिंग कैशबैक, ये कुल मिला के इकट्ठा बल्क में हमें कहां पे दिखेगा। तो दोस्तों आपके ही बैक ऑफिस में आपके नाम से जो वर्चुअल कार्ड क्रिएट हो चुका है, तो उस वर्चुअल कार्ड के ऊपर यूर कैशबैक और पेंडिंग ऐसे 2 सेशन आपको नजर आते हैं, 2 पॉइंट आपको नजर आता है, और उसमें पेंडिंग वाले सेशन में आपको ये सारा का सारा यूर कैशबैक आपको वहां पे कलेक्ट होता नजर आएगा। और जैसे ये कलेक्ट होता है तो ये जैसे जैसे कलेक्ट होता जाएगा, यानी कि आपका मार्केट बॉट आगे काम करता जाएगा, पीछे से अमाउंट जो भी पेंडिंग अमाउंट निकलता जाएगा, ये सारा का सारा अमाउंट ये आगे जाते वक्त ये कलेक्ट होते हुए पेंडिंग में आपको नजर आता जाएगा। और जैसे जैसे पेंडिंग में आता जाएगा और समय को समय मिलेगा तो आपका वेटिंग पीरियड जो आपको नजर आता है वो वेटिंग पीरियड को समय मिलता है, यानी कि वो कंप्लीट होता है। और जैसे वेटिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो आपका यूर कैशबैक वो पेंडिंग का अप्रूव में उसका स्टेटस चेंज होता है। इसका मतलब है कि आपके पेंडिंग वाले सेशन में आने वाला जो अमाउंट है वो सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक यूर कैशबैक में आना स्टार्ट होता है। और यूर कैशबैक में आने वाले अमाउंट आप उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, आप उसको कभी भी री इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर 2022 जनवरी के बाद आप उस अमाउंट के माध्यम से कभी भी किसी भी ऑफलाइन स्टोर्स में जो AI के साथ जुड़े हैं वहां पे जाकर आप उसको यानी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट परचेस भी कर सकते हो। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। लेकिन दोस्तों ये जो यूर कैशबैक में आने वाले जो अमाउंट है उसका यूज करने से पहले या फिर उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, और वो स्टेप है आपके ही बैक ऑफिस में कैशबैक वाले सेशन में जाकर देखेंगे तो टर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो कंडीशंस मिलते हैं। कुल मिला के 15 कंडीशंस है, उसमें से 2 कंडीशन ऐसे है कि जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ये 11 नंबर की कंडीशन है। सिस्टम बोलता है कि आप यहाँ पे रजिस्टर होते वक्त आपके स्पॉन्सर के माध्यम से, आपके स्पॉन्सर के गिफ्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से जो $50 सिस्टम ने आपको प्रोवाइड किया था, उस $50 को आपको सिस्टम को रिटर्न करना है। यानी कि आपके जेब से आपको यहाँ पे अमाउंट पे करना नहीं है, आपके मार्केट बॉट जो आपका काम करता है, और वो काम करने के बाद जो पेंडिंग कैशबैक आता है जैसे वो अप्रूव में कन्वर्ट होता है, कुल मिला के यूर कैशबैक में आपको 50 या $50 के ऊपर अमाउंट आपको नजर आती है, तो आप उस अमाउंट को एक स्टेप फॉलो करने के बाद आप उसको कंपनी को रिटर्न कर सकते हो। और दोस्तों आपको भी मालूम है कि ये जो $50 आपको मिलता है इसके ऊपर आपका मार्केट बॉट काम करके उसके बदले आपको किसी को $70, किसी को $65, किसी को
और खास करके मार्केट बिहेवियर के ऊपर है, किसी को $80 तक का भी ये बेनिफिट निकाल के मार्केट से देता है। तो ऊपर वाला जो भी अमाउंट आता है वो अमाउंट आपका प्रॉफिट है, आप उसको अपने पास रख सकते हो, लेकिन सिस्टम ने जो आपको $50 रिटर्न किया है वो आप $50 दिया है, उस $50 को आप ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाकर गिव इट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कंपनी को रिटर्न जाता है। तो ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि आप सिस्टम को जैसे आपने कुल मिला के इकट्ठा होने के बाद $50 रिटर्न किया, उसी तरह पहला जो विड्रॉल है या फिर पहला जो री इन्वेस्ट है वो आपको करने के लिए जो योर कैशबैक में $100 जैसे ही कंप्लीट होता है तो उस $100 को आप सिस्टम को एक तो सिस्टम में से विड्रॉल कर सकते हो या फिर सिस्टम में आप उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। यानी कि उसके बाद जैसे आप री इन्वेस्ट करो या फिर विड्रॉल करो, कंपल्शन नहीं है कि री इन्वेस्ट करना ही है या फिर कंपल्शन नहीं है कि विड्रॉल ही करना है। कोई भी जैसे आप आपके बैक ऑफिस के उस टाइम के एडवर्टाइजिंग बजट के उस टाइम के सिचुएशन के नजर रखते हुए मद्देनजर रखते हुए आप उसका डिसीजन ले सकते हो। लेकिन उसके बाद वहां से आगे हर पल हर सेकंड पे आपका अगर यूर कैशबैक में $10 भी आ रहा है तो उस $10 को भी आप इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर सकते हो या फिर उसको रीमेक कर सकते हो। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कैसे जनरेट होता है, कैसे ये बेनिफिट मिलता है, सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व होना है तो जैसे मैंने आपको बोला था क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट है कि आपका नाम चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जरूरी है। और खास करके बहुत सारे लोग अभी जैसे ये कार्ड ऑर्डर करने का जो ऑप्शन सिस्टम ने खोला है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि सर मैंने एंटरप्राइजेस के नाम से आईडी लिया है, मैंने फलाना नाम से आईडी लिया, मैंने डिंका नाम से आईडी लिया। तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं जो भी आपने अपने अब तक किया है उसके ऊपर कुछ बात नहीं करनी है, लेकिन यहां से आगे किसी का भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका सही नाम आपको देना जरूरी है। और खास करके आपको इसके साथ साथ आपका वैलिड मेल आईडी भी देना जरूरी है। और ये वैलिड मेल आईडी, ये सही नाम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर होते हो तो आपके नाम से यहाँ पे एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट होता है और इसी वर्चुअल कार्ड को आप फ्यूचर में इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। और ये ऑर्डर करेंगे तो जिस नाम से आपने आईडी लगाया उसी नाम से आपको रिसीव होने वाला है। लेकिन इसको लेने के लिए आपको जो केवाईसी प्रोवाइड करनी पड़ती है, अगर आपने कुछ ऐसा वैसा नाम दिया है तो आप केवाईसी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं फिर एक बार आपको बोलना चाहूंगा कि नाम सही देना जरूरी है। उसके अलावा वैलिड मेल आईडी की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेल आईडी के थ्रू मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आपको पासवर्ड को रीसेट करना है तो आपको मेल आईडी की जरूरत है। उसके अलावा जैसे ही ऑफलाइन शॉपिंग चालू होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको आने वाला है। तो कुल मिला के देखेंगे तो मेल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको किसी भी तरीके से नजरअंदाज करना नहीं है, सही देना जरूरी है। ओके, अब जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो अब तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी उस हिसाब से AI.marketing में आपको एक आपका रजिस्ट्रेशन होता है जहां पे आपको कैशबैक मिलने वाला है, यानी कि पैसिव इनकम मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ में IMB.network के इस कंबाइंड प्रोजेक्ट में भी आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है दोनों भी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त या फिर किसी का करके देते वक्त इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको इस न्यूरो ब्रेन आइकॉन के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करके देना है या फिर खुद का करना है। तो ये न्यूरो ब्रेन आइकॉन जो है ये INB का आइकॉन है और इसके माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आगे और भी आपको ऑप्शन दिखते हैं जैसे कि गूगल है, विकिपीडिया है, तो इनके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। अब जैसे आप इस प्रोजेक्ट में जुड़ते हो तो मैंने आपको बोला था कि AI.marketing में आपका रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पे आपके लिए एक मार्केट बॉट जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हमने अब तक स्टडी किया, आपके सामने उसको क्लियर किया। तो ये मार्केट बॉट यहाँ पे आपके लिए जनरेट होने वाला है और ये 24 घंटे 7 दिन, इसके लिए सैटरडे संडे हॉलीडे विलीडे कुछ ही मालूम नहीं होता, ये कंटिन्यू वर्कआउट करता है। लेकिन इसके लिए हमें फ्यूल प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे हम एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करते जाएंगे ऑटोमेटिक ये हर दिन हर पल आपके लिए काम करेगा और ये करते वक्त डेली का जो भी काम करेगा उसका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि डेली का डेली कैशबैक आपके बैक ऑफिस में आपको प्रोवाइड करेगा जो भी है।
साथ ही साथ में यहाँ पे एक सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम भी दिया है, जैसे कि हमने फोन पे गूगल पे को प्रमोट किया था, उसी तरह इस प्रोजेक्ट में भी अगर आप किसी को इनवाइट करते हो और अपना गिफ्ट सर्टिफिकेट जो कोड है, जैसे कि आपके स्पॉन्सर ने आपको दिया था, आपको $50 मिला था, उसी तरह आप अपना गिफ्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हो, तो वो जो पर्सन है सामने वाला जो रजिस्टर हो रहा है आपके गिफ्ट सर्टिफिकेट के थ्रू, उसको अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, उसको तसल्ली होती है कि हाँ प्रॉपर जेन्युइन प्रोजेक्ट है, और वो जब इस प्रोजेक्ट को समझकर अपने जेब से एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज करता है, जैसे आप करते हो, आपने किया है, उसी तरह वो भी अगर इंक्रीज करता है, तो उस अमाउंट के ऊपर आपको यहाँ पे 5% कैशबैक मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये एक बार मिलता है क्या? नहीं दोस्तों, ये जिंदगी भर मिलने वाला है, ये लाइफ टाइम मिलने वाला है। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे वो जब जब पर्सन अपना एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज करता जाएगा, तब तब आपको यहाँ पे 5% वाला कैशबैक जनरेट होने वाला है। तो ये सारी डिटेल जैसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उस हिसाब से आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि यह डॉट मार्केटिंग में कैशबैक लेने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी है या फिर किसी बंदे को बकरे को लेके आना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे किसी भी तरीके को कोई भी कंपल्शन आपको नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आप इस रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा ले लो, अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर आप चाहते नहीं हो, तो आप खाली खुद का एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करके अपने खुद के लिए भी प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हो। और इसीलिए ये कोई MLM या नेटवर्क प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ाकर आप अगर रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा लेते हो, तो यह डॉट मार्केटिंग में आपको ये 5% का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में IMB डॉट नेटवर्क में भी आपको एक वर्किंग इनकम करने का एक अवसर मिलता है, और उसी अवसर को लेके देखेंगे तो यहाँ पे 210 करोड़ से भी ज्यादा एक, और वो भी इंडियन रुपीज के हिसाब से क्या कैलकुलेट करके बोलेंगे तो यहाँ पे 210 करोड़ से भी ज्यादा ये बोनस के तौर पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और खास करके गैप बेनिफिट का अगर बात करेंगे तो 10% तक का गैप बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो कुल मिला के इस, जैसे हमने AI डॉट मार्केटिंग को आपके सामने प्रेजेंट किया, उसी तरह IMB डॉट नेटवर्क को आपको समझना है। तो आप हर दिन इसी लिंक के ऊपर जो 3 बजे जो टेक्निकल सेशन होता है, उसमें अगर आप आते जाएंगे तो आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो कुल मिला के ये जो वर्किंग इनकम लेना है, तो वो लेने के लिए जैसे मैंने आपको बोला था कि न्यूरोब्रेन इस आइकॉन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से आपको ये सारा का सारा प्रोजेक्ट समझ में आया। ऐसा समझ कर मैं यहाँ पे अभी अपना प्रेजेंटेशन रोकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much Anil sir for a lovely presentation and I hope everybody enjoyed and सभी लोगों को पता चला होगा दोस्तों कि कितना यूनिक ये प्रोजेक्ट है और किस तरह से ये बदलाव है टेक्नोलॉजी का, तकनीक का, करेक्ट। और इस तकनीक के बदलाव को जिन्होंने शुरुआत करी हिंदुस्तान में, उन चुनिंदा फाउंडर लीडर्स में से एक आज हमारे साथ में है, और ये बहुत हमारे लिए गोल्डन चांस है उन लोगों को जानने का, समझने का, पहचानने का। ये वो लोग हैं जो इन्होंने हर उतार चढ़ाव देखा, राइट, तमाम चीजों का संघर्ष किया और इस मुकाम तक पहुंचे, और ये डिजर्व करते हैं आपके और हमारे सम्मान का, राइट। सो आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है और मैं चाहूंगा कि उन शख्सियत के साथ में आपके साथ में रूबरू करवाने के लिए मैं चाहूंगा कि अनिल सर हमारे साथ दें। मैं चाहूंगा कि अश्विन पटेल सर, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आज आप आए, आपने कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम पूरी टीम इंडिया आपके लिए, और चाहेंगे कि अब अनिल सर एक बार आपसे बात करें। सो ओवर टू यू अनिल सर। यस सर। दोस्तों फिर एक बार मैं आपके सामने आ चुका हूं, और ये इसलिए आ चुका हूं कि AI डॉट मार्केटिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जो यूनिक कंसेप्ट जो हमें मिला या फिर मुझे मिला, वो खास करके मैं मेरी जर्नी के बारे में अगर बात करूं तो 29 अप्रैल को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, और 29 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1 मई से मेरे मार्केट बॉट ने मुझे प्रॉफिट देना स्टार्ट किया। लेकिन ये प्रॉफिट आता कैसे, कैसे आता है, ये सारी डील मैं चेक कर रहा था, लेकिन उतने बारीकी से ये समझ में नहीं आ रहा था। खास करके यहाँ पे किस तरह अमाउंट को ऐड करना है, उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, इस प्रोजेक्ट की अगर हम ऐड होते भी है, अगर मान लो कि बजट को ऐड करते भी है, तो कितना बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी डिटेल मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं था। लेकिन जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ और मेरे स्पॉन्सर को, फिर स्पॉन्सर के माध्यम से अपलाइन को कॉल करता गया, तो इतना अच्छा खासा यानी कि रिस्पांस मिलता था, लेकिन इतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं मिलता था। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो आज के डेट में इस मीटिंग में अवेलेबल है, जिनको मैं फिर एक बार आपके सबके सहयोग से आपके सबके सामने मैं इनको नमन करता हूं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने मुझे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इस तरह समझाया कि इसकी बारकाई क्या है, किस तरह हम इसमें फंड एक्वायर कर सकते हैं, किस तरह हम इसको फ्यूचर को लेके इसको देखना चाहिए, सारी डिटेल। और खास करके AI डॉट मार्केटिंग अपने एक कैसा अनोखा मॉडल हो सकता है, ये सारी डिटेल
जिनके माध्यम से मुझे पहचानने को मिली, देखने को मिली और खास करके समझने को मिली, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी अश्विन पटेल जी आज हमारे साथ अवेलेबल है। तो प्लीज अश्विन पटेल जी, मैं आपको यहाँ पे पूरे होशाहवास से और खास करके पूरे शिद्दत के साथ मैं यहाँ पे आपको इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, यहाँ पे आने का मौका दिया। और वैसे आने के लिए मौका और सर सबके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर को बुलाने का और भी एक बहुत बड़ा यानी कि कारण है। और मैं सबको मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई थी उस हिसाब से पहले तो हमने जो डिस्कशन किया था उस हिसाब से हमें लगा था कि जो बोनस अचीवमेंट होता है उस बोनस को हम एक क्या बोलते हैं उसको 10,000 का बोनस हम इस साल में अचीव कर सकते हैं या कर पाएंगे, ऐसा लगा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। आज हमारे साथ में जो गेस्ट अवेलेबल है जिनका नाम है अश्विन पटेल जी, तो इनका $50,000 का बोनस अचीव हो चुका है और ये मेरे ख्याल से सर 20-25 दिन पहले हो चुका है। यस यस यस, बहुत बढ़िया सर। वेलकम सर। अच्छा, आवाज आ रही है? यस सर, हाँ आ रही है सर। थोड़ा माइक को ऊपर लीजिए, अपने पास आएगा। यस यस, तो वैसे ही आवाज निकलती जाएगी जो गर्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच। और अभी जो इतने लोग उपस्थित है वो सभी को धन्यवाद, क्योंकि मैं देख रहा था कि 99 या 1000 हो जाने के बाद में भी 745 वेटिंग में थे। तो बहुत ही अच्छा यूट्यूब स्ट्रीमिंग में भी होंगे 500। तो वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी MS मीटिंग। तो और बहुत ही जोश के साथ में अविनाश सर भी मीटिंग लेते हैं, शेखर जी भी लेते हैं, अनिल सर भी लेते हैं, भंडार सर भी लेते हैं। और अभी आपको बताऊं तो मीटिंग उर्दू में भी हमारी 11 बजे होती है, 1 बजे होती है, टेक्निकल मीटिंग 3 बजे होती है। 3 बजे श्रीलंका और तमिलनाडु की तमिल में हो रही है। 5 बजे मीटिंग होती है अल्टरनेट डेज, और 8 बजे की मीटिंग होती है, और रात को 12:30 बजे पीटर सर की होती है। पिछली बार वेडनेसडे थी। तो की मीटिंग इतनी सारी जगह पे इतनी लैंग्वेज में हो रही है, वो भी 5-6 महीने में, वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात नहीं, चलो स्टार्ट किया हो तो अलग बात है, लेकिन अविनाश सर खुद एडवोकेट है, उन्होंने एक बार बताया था हमें कि कंपनी का जो बीच में प्रॉब्लम आया रशिया में तक डिस्टर्बेंस रहा उस टाइम पे, कि कोई भी कंपनी अगर बंद होनी होती है तो कॉरेस्पोंडेंस बंद करती है। 23 साल से ये चीज हम भी ध्यान, तो उस टाइम पे थोड़ा सा एक टेंशन जैसा रहता था। लेकिन इस बार 1 महीना होने के बाद, 1 महीना जैसा ही हो रहा है अभी पेमेंट का, फिर भी अभी थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है कि कंपनी देगी, क्योंकि सैलरी भी 1 महीने के बाद ही हमें मिलती थी, और कई कंपनी आज भी 1 महीने के बाद ही दे रही है। यस यस यस, की कंपनी की बात करूं तो वो पे आउट तो 30 दिन में दे रही है, बाद में 30 दिन के बाद दे रही है। लग ही नहीं रहा अपने को कि कंपनी कुछ होगा, ऐसा थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। एक चीज, जब स्टार्ट किया था मैंने 16 फरवरी को, मार्सरिया साहब और हम 3 लोग डिस्कस कर रहे थे कि जाने का, हमने बोला मार्सरिया जी और भी कंपनी में जैसे हाइपर फंड वगैरह में हम कर रहे थे, बोला आपकी आईडी है तो आपके नीचे मेरी आईडी लगा दो। तुरंत उनके गिफ्ट सर्टिफिकेट ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, 1-2 घंटे। मैं बोला कैशबैक में कहा, तो ऑनलाइन कैशबैक में जाता था, फिर नीचे देखा बहुत, तब पता चला कि यहाँ पे सर्टिफिकेट है, फिर डाल के स्टार्ट किया था। तो उसको 1-1.5 महीने तक टेस्टिंग किया, खुद के आईडी लगाए 3-4 इधर उधर करके, तब पता चला कि उनका रोबोट ऑफ हो गया था $50 वाला। वो मेरा कंप्लीट हो जाने दिया हमने 30 तारीख तक, तो $84 उसमें से अचीव हुए। नहीं इसमें कुछ है, और नीचे रेफरल चालू किया था हमने थोड़ा थोड़ा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करना नहीं करना। उनको बाद में बताया जब हमारा स्टार्ट हो गया काम, तो $200 जितना तो वेस्ट हुआ, क्योंकि USDT से टेस्टिंग करते थे, कभी से डालेंगे कभी बिनांस से डालेंगे, तो बाइनांस से भी कट जाता था USDT, ERC20 था तो $20 कट जाते थे। तो वो करते करते पता चला कि
INB में कब आते हैं नहीं आते हैं, एक आईडी छोड़ के डाला, वो सारी चीज खुद को समझना पड़ा। पीटर साहब की मीटिंग स्टार्ट हुई तो भी वो बैक ऑफिस दिखाते थे, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था हमें। INB जो NBOs है वो बोले जब आपका अचीव होगा तब बताएंगे। मैंने बोला नहीं यार, ईच एंड एवरीथिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड। बोले आप नहीं समझ पाओगे, मतलब उन्होंने बता दिया इंग्लिश में। बोला ठीक है भाई। बोले जब अचीव हो तो बता। तो उसके लिए वेट करना पड़ा अप्रैल तक, अप्रैल 20 तक। 100 जब अचीव हुआ तब उन्होंने मुझे, जूम पे हम लोग बैठे और परचेज किया। तो उन्होंने क्या किया वो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद का जो 500 वाला एक वीक में निकल गया और वो खुद ने मैंने परचेज किया, खुद से सीखे हैं ज्यादातर। आज आप लोगों को सारी ट्रेनिंग मिल रही है, सारी बातें मिल रही है, सारी डिटेल मिल रही है, सारे टेलीग्राम ग्रुप में से हमें मिल रहे हैं। तो कंपनी की स्पेशल एक बात थी कि मैंने जो स्टडी किया 1 महीने तक, वो स्टडी में मुझे ये लगा जो हाउ टू अर्न करके जो पोर्शन है कंपनी का, उसको 4-5 स्टडी करने पर कुछ चीजें NBO वाला पोर्शन नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब समझा मैं तो तब मैंने मालसरिया जी को बोला कि आपका लैप्स जा रहा है, तब उधर फाइन दिखा रहा था। तो हमें समझ में आया कि फाइन जा रहा है, आप टॉपअप करो। तो बोले नहीं $1, चलो मैं $100 से कर देता हूँ आपका आईडी टॉपअप। उसके बाद में उनका पूरा हुआ तो 140 उन्होंने किया, और मैंने पहली आईडी मेरी जो है उसके अंदर $150 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे तो मालसरिया साहब का भी $700 पर डे EI से आ रहे हैं और मेरे 500 क्रॉस है। तो कहने का मतलब है कि 150 डालने के बाद पर डे है, मतलब ये जब खत्म होगा तब तक हमारा, आज मैंने 1600 और 400 टॉपअप किया 2000 का, तो भी मेरे पास $14,000 है PRTN और दोनों मिलाकर। एक महीने का ये जो क्रेडिट हुआ है अभी तक का, मतलब 10-11 लाख हो गया एक महीने का इनकम। तो ये सोच रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके भी, ये 6 महीने बीच का डिस्टर्बेंस भी मान लो, बीच में 1 हफ्ते भी डिस्टर्बेंस में बंद रहता था, वो तो चलता रहता है काम। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग इसमें से बहुत कुछ कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये लगी कि इसका प्लान यूनिक है। अगर 2015 में डोमेन लिया है, 2017 में रजिस्ट्रेशन किया है, सॉरी 2019 में, 2017 से इनका रोड मैप में काम दिखा रहा है, और आप देख सकते हो कि तो भी अभी तक इसकी कॉपी नहीं हुई है ये प्लान की। और सारी चीजें अलग अलग 3 जगह पे रखा है कि सेम क्रेडेंशियल से आप एक साथ में लॉगिन साइन अप किया हो तो तीनों में क्रेडेंशियल यूज करके आप लॉगिन कर सकते हो। तो iNeuro एक्सचेंज जो change.com है, जो उनका खुद का एक्सचेंज है, करेंसी एक्सचेंज, उसमें भी हो जाता है। तीनों जगह पे एक ही आईडी पासवर्ड। दूसरी बात, इन्होंने, जब मैंने ज्वाइन किया तब मास्टर कार्ड चल रहा था इसमें, तो मैंने किया था वो। सर मुझे वही बात करनी थी कि बहुत सारे लोग हमें पूछते थे कि मास्टर कार्ड क्यों नहीं यूज होता, क्यों नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि जब शुरुआत में हुआ था ना, तो मैं आपका नाम लेके भी बहुत सारे लोगों को बोलता था कि मास्टर कार्ड के थ्रू भी सर ने पेमेंट डाला है और विड्रॉल भी किया है। सही है ना? हाँ सही। नहीं, विड्रॉल नहीं आया था, विड्रॉल उस टाइम पे नहीं आया था, लेकिन मास्टर कार्ड से मैंने 4-5 बार टॉपअप किया, लोगों का भी टॉपअप कर रहा था उससे ही। मेरे क्रेडिट कार्ड में से किया था, उसमें से 3-4 स्टेटमेंट अभी मेल में से भी मैंने निकाले का टॉप किया था। तो हो सकता था, लेकिन उसके बाद में उनको बंद कर दिया। उसके बाद में मैंने देखा तो पेयर में मास्टर कार्ड अलाउ था, तो पेयर में मैंने के बाद वो भी बंद कर दिया। तो बाद में पता चला कि RBI के कुछ नॉर्म्स की वजह से उन्होंने, अगर मास्टर कार्ड इंडिया के लिए अलाउ किया है तो वो लोगों ने RBI से परमिशन भी ली होगी। यस, ये बहुत सारे देश के साथ में ली होगी परमिशन। तो इससे लग रहा है कि कंपनी वर्ल्ड लेवल पे उनका जो मैनेजमेंट है बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, वो हम सोच सकते हैं। तो मास्टर वीजा कार्ड कभी MLM कंपनी में अप्रूवल देती ही नहीं, पहले तो उसको देती है। और अभी तक आप देख रहे थे, अंदर सर्च भी करेंगे तो 80-90 कंट्री में तो ऑलरेडी चल रहा है मास्टर वीजा कार्ड। लेकिन इनको सारे वर्ल्ड में एक जैसा करना है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए क्रिप्टो का। और इनका खुद का एक ट्रेडिशनल मतलब एफिलिएट प्रोग्राम भी है। और जो बात करें हम तो एक रियल प्रोग्राम जो मार्केटिंग बेस पे है। तो जैसे इनको हर एक जगह पे पेमेंट देना है, क्योंकि हर कंट्री क्रिप्टो अलाउ नहीं करती है। तो मेरी सोच ये है कि
हर जगह पे इनको पेमेंट करना है। छोटी छोटी कंट्री जो अलाउ नहीं करती उनको भी अगर करना है पेमेंट तो मास्टर वीजा कार्ड से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी ला रही है। और इसके यूनिक चीज ये है कि जैसे इसमें $1 भी बढ़ा तो तुरंत आपके मास्टर कार्ड में जो आपके पास आएगा उसके अंदर तुरंत बढ़ जाएगा, वो इमीडिएट इतना सिंक्रोनाइज होगा। और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके अंदर से आप टॉप अप कर सकते हैं, इसके अंदर से आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कैशबैक। और यहाँ पे यूनिक प्लान में बोनस सबसे यूनिक लगा मुझे। पहले मैं कैलकुलेट करता था कि तो 50% तो चला जा रहा है बांटने में, तो कहाँ से देती होगी कंपनी, क्योंकि बोनस में भी 25% जैसा बढ़ जाए। एक चल रहा था 15% जब कमीशन में चला जाता है, रेफरल में चला जाता है 5%, EI में चला जाता है। तो ऐसे सोच के हमने कई बार पूछा लेकिन अपलाइन से आंसर नहीं मिल रहा था। बाद में मैंने एक रशियन से चैटिंग किया तो उसने मुझे बताया, और तब बाद में जब बोनस आया तब पता चला कि EI में ट्रांसफर होता है, और वो भी पार्शियली होता है। जैसे 50,000 अचीव हुआ, $50,000, लेकिन वो वीकली 2,000 ही जाता है वहाँ, तो वो कंपनी को लोड नहीं है। एक चीज वो एक अच्छी बात थी कि हमने बोला ये चीज है तो बहुत कंपनी लंबी चल सकती है। दूसरा, आज बाजार में जितने भी प्लान आए, जो यूनिक प्लान पहला आया है वो वैसे ही 2 साल खींच लेता है, चाहे वो मनी रोटेशन पे हो तो भी 2 साल खींच जाता है। जब मुझे पता चला कि इसमें मनी रोटेशन नहीं है, मनी रोटेशन हो तो 10% 20% से ज्यादा कंपनी नहीं दे पाएगी। यहाँ पे 25 to 35% की जगह पे 90% भी निकल रहा है, 80% भी निकल रहा है लोगों का कैशबैक। तो कंपनी को देना होता है, तो वो भी हमने क्वेश्चन किया था, तो आंसर मिला था कंपनी से कि भाई पहले इतना हमने नहीं सोचा था 2019 में जून के अंदर कि 25, लेकिन इसके बाद में ऑनलाइन शॉपिंग का जो क्रेज बढ़ गया और इसकी वजह से आपको ज्यादा मिल रहा है। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, तो ये पता चला नहीं 90% 100% भी मिल रहा है। आप अपने डिफरेंस जो परसेंटेज लिखा है वो एक कैलकुलेट न कीजिए, और जो स्पेंड बजट दोनों का डिफरेंस के ऊपर आपको पर डे कितना मिलता है वो कैलकुलेट कीजिए, तो आपको पता चलेगा पर डे 4%, 5%, 6%, 8% या कभी कभी 10-12% मिल जाता है। तो इस के बाद लगा कंपनी को देना है तो उसकी गारंटी है 25% की, और ज्यादा दे रही है तो ये रियल दे रही है। एक लॉजिकली बात हमारे दिमाग में आई। दूसरा, जो बोनस, तो उस टाइम पे हमने पहली बार मैंने प्लान को PPT बनाना था लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से डाउनलोड किया था। लेकिन जो हाउ टू अर्न के अंदर जो प्लान दिया है उसको हमने उल्टा कर दिया एक्सेल में, कि भाई उल्टा लिखा कि नीचे से शुरू करो, पार्टनर से स्टार्ट करो और फिर डायरेक्टर लेवल पे लाओ, और बनाया उसको और फिर INR में कन्वर्ट किया। तब हम भी चौंक गए कि भाई ये तो 40 करोड़ तक बोनस आ रहा है, और आज की डेट में तो 210 करोड़ तक का है। तो वो देखने के बाद अच्छा लगा, और वो PPT सभी जगह पे पहुंचने के बाद में इंडिया में एकदम बूम हुआ और स्टार्ट हो गया प्लान। तो ये जर्नी थी, और सभी को ये बोलना चाहूंगा कि जब तक 20,000 बिजनेस नहीं हो जाए आपका, आप 1500 अचीव नहीं करो, तब तक एक से ज्यादा मत चलाओ। और मेरा एग्जांपल दूं आपको कि मैंने 30 मतलब 31 लोगों को मैंने डायरेक्ट लगाया था। बाकी तो लोगों को दे भी दिया है, लेकिन उसको मेरे डायरेक्ट से लगा हुआ है, मतलब मेरा गिफ्ट कार्ड यूज करके हुआ है। तो एक्टिव हुई है, वो भी हमने टेस्ट चल रहा है तो चल दे दो, 5% मिलेगा ना। तो उसका आज की डेट में मैं देखता हूँ तो अगर मेरी एवरीडे जो कैशबैक आ रहा है वो 500 आ रहा है, और वो अभी तक का मिला है वो 350 मिला है। एक तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है 5% कैशबैक का, आपने 2 लगाए या 3 लगा दिए बहुत हो गए, और बाकी उनको ही दे दो यार। हाथी दे रहे हैं तो उससे साथ में अंकुश दे दो यार, बाइक दे रहे हैं तो चाबी दे देगा। तो उसको अगर मिला तो अभी एक एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ अभी सर्च किया तो उनके पास में $25-30 कैशबैक के आए थे। आपको जो के आते हैं ना 5% वाले, क्योंकि वो ऑफ होगा रोबोट तो भी आएगा। तो वो एक अजीब बात थी इसके अंदर कि ऑफ होने के बाद में भी 5% आ रहे हैं उनको। तो वो $30 हुए थे और उसमें से $80 मिले हुए थे, तो उसको $110 दिखा, उसको बोला अभी वो बंदा एक्टिव हो गया है क्योंकि उसके नीचे पावर भी था लेकिन लैप्स हुआ है। तो हमने बोला अभी भी एवरी के नीचे 10,000 का मिनिमम बिजनेस हो रहा है, तो आप लोग स्टार्ट कर दो। तो $100 किया है, और मतलब है कि आप उसको उसी से रेफरल से कर देते जाओ, तो उसको भी लगेगा कि मुझे 5% भी आ रहा है, और कभी ना कभी वो स्टार्ट करेगा काम।
और ऐसा सबने किया है, मतलब राकेश जी ने भी किया था और लोगों ने सबने एक दूसरे को ही दिया है। हमारे यहाँ विराज भाई ने भी ऐसे ही किया था ज्यादातर। तो वो मत करो कि इधर का इधर करो, ऑलवेज जाने दो, और 2 लेग पे ही आप करोगे तो बोनस सबसे ज्यादा इनकम है। बोनस जो एआई में ट्रांसफर होता है उससे आपका कैशबैक बहुत अच्छा जनरेट होगा। तो ज्यादातर तो यही बात थी। अभी दूसरी बार सर हेलो अश्विन जी। बोलिए। वैसे तो देखिए कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप नहीं मिलते तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता था। ये मैं ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे गाइड किया, जिस तरह से आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, और खास करके उसको लेके जो मैं आगे बढ़ा, तो बहुत अच्छा और बहुत यानी कि पावरफुल तरीके से अपना टीम भी ग्रो हो गया, और खास करके अच्छा खासा बेनिफिट भी आना चालू हुआ। लेकिन कुछ चीजें जो लोगों के दिमाग में चलती है कि एआई डॉट मार्केटिंग ये इंडिया में कैसे आया, कब आया, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। 16 फरवरी में मलेशिया, पीटर से रेफरल मलेशिया में था। हाँ मलेशिया से अपने गाजियाबाद, मतलब ये कैलाश जी के एक फ्रेंड थे, पुनीत जी, हाँ। और वो रंजीत भाई से उनके पास में आया। लेकिन उन्होंने बोला कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और इस टाइप का प्लान में आप देख लो। तो उन्होंने नहीं डाला, हमें बताया कि कैसे करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, सीवी का डाल दो पहले और बाद में मेरा डाल दो। करना पड़ा वो आईडी पासवर्ड लेके अंदर से गिफ्ट सर्टिफिकेट लेके। बोला आप स्टडी कर लेगा। हाँ तो छोड़ दिया था। उसके बाद में उनको मैंने बोला तो अभी तक तो वो से जो जुड़े हैं हमारे रणजीत जी है और पुनीत जी, वो अभी भी काम नहीं कर रहे। आपको यस। मतलब डेट पे उनका रोबोट ऑफ हो गया है। और डाल दो, थोड़ा चलते रहने दो। लेकिन वो नहीं कर रहे अभी तो। हम उसमें नहीं कह, शायद रंजीत जी कर रहे हो मलेशिया से। लेकिन पीटर जी का कांटेक्ट उनके थ्रू हुआ। इनके बाद में मैंने बोला प्लान जबरदस्त है, मासिया जी को आप एक आदमी ढूंढ लो मेरी साइड। आप उन्होंने 8 लोग 10 लोगों को कांटेक्ट किया, उसमें से उनको जो राकेश जी मिल गए, और फिर उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने पीटर जी को कांटेक्ट करके मीटिंग स्टार्ट करवाई। तो वो इंग्लिश में यस। मीटिंग की थी। और उसके बाद सारे चीजें पता है। बीच में 2 महीने हमारी जुलाई अगस्त में रहा। आज अभी यस। जल्द 10-15 दिन में हमारे इंडिया से 3-4 लोग, आपको पता होगा कि $1.5 लाख अचीव कर देंगे बोनस। यस। तो वो बहुत भी बढ़िया। कर देंगे 100%, मतलब यस। 2.40 टोटल मिलाएंगे 90 प्लस तो 240 लेक्स, यानी कि 2 करोड़ हाँ का बोनस हाँ। अचीव कर देंगे यहाँ पे इंडिया में भी। तो ये यस। यस। बड़ी है, और 40 से ज्यादा देशों में इंडिया से काम चल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यस। नेपाल, बांग्लादेश और नजदीक के तो है भूटान वगैरह में। तो ये अभी इजी हो गया है, और अभी भी बहुत यस। लोग बाकी है, मतलब भारत में और वर्ल्ड लेवल पे, कि जो जुड़ेंगे। यस। यस। तो इसमें कोई यस। डाउट नहीं है। आप लोग आज भी जुड़े हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले लोग जुड़ गए थे फॉरेन में, और हमारे पास नहीं आया था। तो भी अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बाद में आया था प्लान हमारे पास। तो यस। और जैसे कि सर एक कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है सबका कि कितने डॉलर से शुरुआत होती है, तो आपने कितने डॉलर से शुरुआत की थी सर? मैंने 50 पूरा होने आया तब 100 डाल दिया था, और उसके बाद में जब रोबोट ऑफ होने ऐसा लगा कि $20 बाकी है, तब 50 और ऐड किया था, तो 150 और 150 डॉलर आपने किया था। और आज के रेट में सर अगर कैशबैक की बात करेंगे तो कितना कैशबैक पर डे का आ रहा है, और वर्किंग की बात करेंगे तो पेयर टेन के बारे में क्या यानी कि कितना? वैसे तो पूछना नहीं चाहिए अपलाइन को कभी भी, सीनियर को। आज मैंने हमारे ग्रुप में वो डाल दिया है स्क्रीनशॉट, हाँ और एक टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है। हाँ। तो अभी पीएन 1 महीने के 5200, मतलब 5200 है अभी उसमें हाँ। है। और एआई मार्केटिंग में अपना मतलब 8 और 9000, नहीं 10,000 अच्छा। है अभी। और मैं घंटा हूँ तो 2.5 मिनट में $1 आ रहा है। तो बहुत बढ़िया। अगर अमेरिका में होते हैं, बोले यार अमेरिका जाके काम करो ना, हमारे तो वीजा भी है मेरा, तो बोले यार वहां। तो हमने बोला क्या मिलेगा, तो बोला $10-11 तो आपको पर आवर मिलेगा, और आप 8-10 घंटे काम कर लेना हाँ। मिलेगा।
यहाँ पे पर डे मोर देन 400 AI से आ रहा है और 200 के करीब मतलब INB से आ रहा है अपना, यस यस के करीब हो रहा है अभी। तो आज मैं देख रहा था घड़ी में और देख रहा था कितना बढ़ रहा है AI में। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा खासा एनालिसिस किया है कि पर मिनट $1.5-2 आ रहा है। उस टाइम यहाँ भी तो बढ़ा था, वहां पर भी 140 बढ़ गया था यस शायद, यस बाद में देखा था तो कभी यस यस तो ये एक यूनिक प्लान है इसमें जो अभी तक किसी ने कॉपी नहीं की, नहीं तो इंडिया में तुरंत कॉपी हो जाती। यस 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 बाद इनपे तो कॉपी लगा के लोग काम करने लग जाते हैं, लेकिन ये यूनिक है और रियल प्लान है, इसलिए इसमें नहीं तो आप देख सकते हो कि कितने प्लान आ गए। सर, वैसे तो और एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे कि हम बार बार उनको ये क्लेरिफाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना, और क्योंकि मैं जब जुड़ा था मेरे दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन आए थे, तो उस हिसाब से ये जो सेल होता है, हम इस सेल को प्रॉपर सेल होता है कैसे माने, ऐसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। आप किस तरह से उसको क्लियर करेंगे सर? नहीं, पीटर जी का मुझे एक वीडियो पहले पे वो डेविड वगैरह का था ना, वो भेजा था मैंने जब ये बात कही थी, तो हाँ, उसमें करके दिखाया था, वो फ्रेंच में था पूरा कि यस, देखो जनरेट होता है, रियल में ट्रांजेक्शन होते हैं, वो उसने दिखाया है। हाँ, तो 9 मिनट्स का वो वीडियो देखा था मैंने, हाँ, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना पता चला कुछ कि ये हो रहा है कुछ न कुछ। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर अभी कंपनी को ऑनलाइन कैशबैक एंड ऑफलाइन कैशबैक हाँ, मार्केट बोर्ड से तो हमें मिल रहा है एवरीडे। यस, यस, फ्रेंड सर्कल में भी किसी को भी हम भेजे तो हमारी ये दुकान है और यस, हमें उसका प्रॉफिट मिलने वाला है ऑनलाइन कैशबैक। तो यस, इसके कॉम्पैक्ट जो एक और एक सिस्टम अभी आप देखेंगे माई मार्केटिंग में, तो हम्म, वहां पर वाले है हम्म, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का एक ऐसा पोर्शन कि जिससे आप कैंपेन कर सकते हैं। यस, अब है कि हमें अलग आईडी से उसमें डाल अलग अलग भेजना पड़ेगा लिंक, यस, अलग भेजना होता है लोगों को, हाँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से भी मिलेगा। और हम मैं तो यही बोला, लॉजिक से सोच सकते हैं हम लोग कि कंपनी को 25% देना है, उसकी जगह पे इतना क्यों दे रही है, यस, 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 उसके पास 70% बचेगा, हम्म, क्या वो क्यों ज्यादा बांट रही है, हम्म, खैरात नहीं है उसको, और इतनी करेगी तो 2 महीने में कंपनी बंद हो जाए, अगर 100% यस, ज्यादा 3-4 महीने तक चल सके, उससे ज्यादा नहीं चल सकती। यस, बंद है, लेकिन हमारा जो जनरेट होता है डॉलर हम्म, वो कहीं भी बंद नहीं है। हम्म, 10 दिन था, 4 दिन में हो रहा है। अभी मेरा जल्दी से अभी कल ले लिया, तो मतलब अभी वो 48 आवर्स में लाने की बात भी मैंने पढ़ी कि पहले भी बात थी ये 5-6 यस, दिन टाइम पे यस, था, 7 डेज, तो वो 48 घंटे के अंदर लाने की बात थी, लेकिन 48 to 96 में था। अभी बोल रहे हैं कि हम 48 आवर्स में कर देंगे, यस, यस, बैलेंस है उसको हम जल्दी से ले लेंगे। यस, तो यस, आज की मीटिंग के बाद क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन एक न्यूज है, देखते हैं। आज मीटिंग होती है, कल होने वाली है, हाँ, शायद शायद कल तक काम कंप्लीट हो जाए तो रात को वो मीटिंग करें, अच्छा, रात को। अच्छा, तो एक न्यूज अच्छा, ऐसे मिले है, तो वो न्यूज इसलिए अच्छे होंगे हमारे लिए कि शायद अच्छा। कंप्लीट हो जाए कल काम उनका। सर, एक बात और भी पूछ रही थी कि हमारी बातों बातों में आपने एक बात भी बोली थी कि कैशबैक कार्ड जो है, जो जनवरी फर्स्ट क्वार्टर में लाया था उन्होंने, 5 लाख लोगों ने लिया था, उसमें से आप भी हो कि जिन्होंने परचेस किया था, ऐसा मैंने सुना था। हाँ जी, वो 50% ऑफ पे था, परचेज कर लिया है, वो केवाईसी डाल दिया है, हाँ, वो आ जाएगा। इंडिया में 3 या 4 लोगों ने परचेज किया था उस टाइम पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कि दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी अश्विन जी हमें जिस तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से अभी आज के डेट में, यानी कि इस मंथ में सिस्टम ने आपको बोला कि कैशबैक कार्ड को प्री ऑर्डर कर सकते हो, तो आज हम ले रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि 6-7 महीने पहले ही ये इस तरह का कैशबैक कार्ड का जो ऑलरेडी कंपनी ने लाया था सिस्टम, और उस ये 6-7 महीने पहले ही अश्विन सर ने उसको परचेस किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये जैसे आएगा तो आपके सामने जिन जिन लोगों ने ऑर्डर लगाया, और खास करके अश्विन जी ने भी पहले लगाया, तो उनको पहले आने वाला है, तो आपको वो सारे डेमो देखने को मिलेंगे। अश्विन जी, और एक बात ऐसी थी कि इस AI डॉट मार्केटिंग को लेकर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे या फिर फ्यूचर को लेकर देखेंगे, तो किस तरह हम देख सकते हैं इसको, क्या आपका अंदाजा है? नहीं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और एक कार्ड जब मार्च में लॉन्च हुआ तब आप एक सोच नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में तो शुरुआत ही नहीं थी, ऐसा था। यस, यस,
उस टाइम पे 5 लाख कार्ड का इन्होंने ऑफर किया था कि 50% में देंगे। तो यस 15 दिन में सोल्ड आउट हो गए थे 5 लाख कार्ड, कितने दिन में? 15 दिन में। अरे बाप रे। हाँ हाँ 5 लाख तो उस टाइम पे एक्टिव मेंबर होंगे, उसके बाद में मिल नहीं रहे थे लोगों को। यस अभी 40 लाख है, वो 4 मिलियन बोल रहे हैं। तो हाँ 40 लाख हमारे मतलब कंपनी के पार्टनर्स है, यस और हम तो स्लीपिंग पार्टनर है, वो वर्किंग पार्टनर है हमारे। तो फिर भी हम कम अमाउंट डाल के भी हम लोग इसमें कर सकते हो, और 2 ही लेग चलाएंगे तो आप ज्यादा सक्सेस रहेंगे, ये मेरा मानना है। बाकी हम Yes. 3 ज्यादा चलाओ मैक्सिमम। पीआरटीएन के चक्कर में मत पड़ो, पीआरटीएन 50% पे बंद होने वाले हैं हमारे। हाँ, वो थोड़ा यस ज्यादा, यस अगर 4 लेग होंगे तो 5 होंगे तो और ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उससे यस बोनस पे फोकस करेंगे तो वो बोनस उससे ज्यादा ही मिलने वाला है। आज यस यस जो पीआरटीएन है वो शायद 200 आ रहे हैं पर डे, या 300 आ रहे हो, लेकिन या ज्यादा भी आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो बोनस है वो एआई मार्केटिंग में ट्रांसफर होता है, और वहां से जो जनरेट हो रहा है वो करीब हम तो सोच रहे हैं कि 1 या 2 महीने के अंदर वहां हमें 1500 क्रॉस करना है, 1500 पर डे। यस हाँ तो उसमें हम टॉपअप भी करते रहते हैं कि थोड़ा बहुत कम से कम बोनस आ रहा है तो भी 20 to 30% टॉपअप कर देते हैं। यस 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 में हमें जब हमारा $100 आने वाला था 17 जुलाई से, तो तब हाँ तक भी किया था, 1 भी रुपया नहीं निकाला था, और कंपनी में Yes. 2 महीने बंद रहा। हाँ तो उसके बाद में सारी चीजें वहां पे जमा हो गई, मतलब पेंडिंग में हो गई। यस ये सबको दिख रहा है जो पुराने लोग होंगे, यस पेंडिंग से निकाल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताऊं, हाँ कंपनी अभी 55% दे रही है, प्लस 20+% जो भी, मतलब 21% जो दे रही है, तो 76% हमें वापस मिल रहा है। यस 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 मेरा 8,500 जैसा जो था उसमें पेंडिंग, आज की डेट के अंदर 3,000 रहा है, बाकी 5,000, 3,500 जैसा रहा है, बाकी 5,500, 5,000, 5,500 निकल गया। बहुत बढ़िया। यानी कि लोग मार्केट में ये भी बोलते हैं कि कंपनी पिछला, बहुत सारे लोग ऐसे पुराने लोग हैं कि जिन्होंने नए बजट को ऐड नहीं किया, तो वो आज पछता रहे, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि पुराना अमाउंट जैसे आप बोल रहे हैं कि 8,000 में से ऑलरेडी 5-5,500 जो भी है वो इतना आपको रिसीव हो चुका है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कंपनी देना चाहती है, ऐसा नहीं तो बोल देती कि हमें मिले नहीं है पैसे एग्रीगेटर से, तो हम नहीं देंगे। हाँ यस यस दूसरी बात यस कि जब इतना प्रॉब्लम आया तब एक बार ये सोचा था कि चेंज कर देंगे AI.marketing पे, क्योंकि रशिया में प्रॉब्लम था। बाद में उन्होंने सोचा कि कम्युनिटी के लिए 97% का हम चेंज नहीं कर सकते, और इन्होंने लेके रखा है। इनका जो डिजाइन है उसका भी इन्होंने पैटर्न करके रखा हुआ है। अच्छा करेंगे उसके अंदर जो ट्रेडमार्क वाले पेपर्स में, तो आपको उसको मिलेगा आपको पैटर्न का भी, और प्लान भी पैटर्न है। बाप रे। अच्छा ये उसमें लिखा है सारी चीजें, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अगर कंपनी भागना होता है 2019 में, वो ट्रेडमार्क ही नहीं लेती। दूसरी बात, कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर टेक्निकल, आप ज्यादा स्टडी करेंगे, कई वेबसाइट पे भी जाएंगे, कुछ चीजें चेक करेंगे, तो इसका कुछ अलग ही चीज है। आज क्वेश्चन किया था कि ऐसा तो हमने और कोई सिस्टम में नहीं देखा, कितने टाइम बंद कर देते हो आप, न्यूज में नहीं डालते ऐसा। उन्होंने बोल दिया कि यहाँ क्यों हो, आप दूसरे सिस्टम पे चले जाओ। तो इतना एक दादागिरी से बोलते हैं, क्योंकि उनको ठोस काम करना है, उनको डिस्टर्बेंस बीच में चाहिए ही नहीं। और दूसरी कंपनी जैसे इनका मामला ही नहीं, क्योंकि अभी भी फाउंडर लोग है, वो ये दुबई में सामने आने वाले उनके बाद में। इनका अलग से काम चल रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस भी हुआ, जो इसमें हांगकांग उधर भी इनका जो था मीटिंग अपना के अंदर, वो कैंसिल करके आज दुबई में रखना पड़ रहा है। तो कौन क्वालिफाई होंगे वो वगैरह आज डिक्लेयर करेंगे। अच्छा तो दुबई की मीटिंग के लिए हमारे इंडिया से कोई क्वालिफाई हो सकता है क्या, आपका राय? नहीं, मैं अभी आज पता चलेगा कि क्या कह रहे हो। 50,000 हमारे पहले 5 लाख 30-40 लाख लोग हैं, तो इसमें से कितने लोग 160, उसमें से 47
कुछ ड्रॉ करके लेंगे, तो 50 लोगों में तो कौन आएगा वो समझ में नहीं आ रहा है अभी। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। कुछ लोगों ने ऑफर किया मुझे, वो चेन्नई से में, कि हमारे एक्सपेंस होटल में हम हमारे रहेंगे, लेकिन अंदर अलाउ करें, क्या मिल लेते। लेकिन उनको उन्होंने मेल किया है और मैंने भी एक मेल किया है कि क्या हम इस तरह हमारे से आ सकते हैं, तो अभी आंसर नहीं आया है। और किया है तो क्या हमारा चांस है, तो अभी आंसर नहीं आया है, वो काम में लगे हैं इसलिए नहीं दे पाए होंगे, तो ईमेल किया हुआ है। यस आ जाता है तो सब यस 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 देंगे, कुछ ना कुछ तो देखते हैं। यस तो सर, वैसे तो आपने बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब जानकारी हमें प्रोवाइड की, और वैसे तो आज ही नहीं, जैसे मैं जुड़ा हूँ तब से आप मुझे गाइड करते हो, कंटिन्यू गाइड करते आए हो, और ऐसा ही आशीर्वाद आपका बना रहे, ये मैं यहाँ पे आपको एक यानी कि अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कि जिस तरह आज अश्विन सर ने हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और खास करके जो इसके यानी कि इसका इंडिया में शुरुआत कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे लोग आज भी जुड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे किसी तरीके से गलत चीज़ें होती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2019 से, जैसे इंडिया में आया है 2021 में फरवरी जनवरी में जो भी है, लेकिन 16 फरवरी जैसे सर ने बोला, लेकिन 2019 से पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी ये चल रहा है, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और पहले दिन से जो इनके साथ जुड़े हैं तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट अब तक जनरेट किया है। तो नो प्रॉब्लम सर, ऐसे हमारे साथ हमें सपोर्ट करने के लिए आते रहिए, और फिर एक बार मैं आपका थैंक्स बोलते हुए आपका वेलकम करता हूँ। धन्यवाद सर। अनुराग सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनिल सर, एंड थैंक यू सो मच अश्विन पटेल सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जो टेस्टिमोनी शेयर किया, आपने अपनी जो जर्नी शेयर की, इसकी वजह से हमारे साथ जितने भी आज नए दोस्त हैं उनका विजन बहुत ब्रॉड हुआ होगा, कि क्योंकि जब फाउंडर लोग यहाँ पे आते हैं, जब उन्होंने वो संघर्ष के दौर देखे, और हमारे यहाँ पे हल्के हल्के से संघर्ष होते हैं और लोगों का बीपी ऊपर नीचे होता है, विड्रॉल कब आएगा, दिन में 10 बार फोन करके पूछते हैं, टीम की ब्रीफिंग, कंपनी की ब्रीफिंग है, कंपनी ने हर बार अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। तो दोस्तों, जीवन में जब भी कोई बड़ी चीज हासिल करते हैं तो उसके जो रास्ते होते हैं वो कभी सीधे नहीं होते, वो थोड़े टेढ़े मेढ़े, थोड़े ऊपर नीचे वाले होते हैं, और उसी के अंदर उन लोगों की पहचान होती है कि कौन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला लोग है, व्यक्ति है जो टिका रहेगा, क्योंकि मिलता उसी को है जो टिका रहता है, राइट। तो आप सभी से इतना से कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जितने भी नए दोस्त हैं, नो डाउट आपने इस पूरे प्लेटफॉर्म को जाना, और आज आपके लिए बहुत अच्छा चांस था कि आज आपने अश्विन पटेल सर को लाइव सुना कि उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने शुरुआत करी, और आज किस तरह से इंडिया के अंदर एक अच्छा प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करके आज ये रन कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर $1.5 लाख का जो नेक्स्ट बोनस है वो बहुत कम समय में, यानी हो सकता है 2021 में हमारे को ऐसे अचीवर्स देखने को मिले, करेक्ट। सो इट्स रियली बहुत ही शानदार ये इंफॉर्मेशन रही, काफी मोटिवेटिंग इंफॉर्मेशन रही, और ऐसे ही हमारे साथ और भी बहुत सारे दोस्त हैं। समय का अभाव रहता है, इस वजह से हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, पर आज अश्विन सर ने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम सभी लोग दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह से और भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनको एक एक करके आपके सामने लाते रहेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा, ताकि आप और हम सभी लोग उनके अनुभवों से सीख करके, राइट, क्योंकि दोस्तों आज का जो समय है वो गलती करने का नहीं है, आज का जो समय है वो जिन लोगों ने करके सीख लिया उनसे, उनके अनुभवों से सीखने का है। तो आज अश्विन सर का या हमारे सर राकेश सर का या और भी जितने सीनियर्स हमारे साथ हैं, उनके अनुभवों से सीख करके हमें दोस्तों आगे बढ़ना है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, राइट। तो आज का ये सेशन मैं चाहूंगा कि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, आज हम थोड़ा सा लंबा सेशन जरूर हमारा रहा, बट क्योंकि आज का ये सेशन बड़ा स्पेशल था, तो मैं चाहता हूं कि इस सेशन को अब हम लोग यहीं भी विराम करेंगे, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसको अटेंड करने के लिए। और मुझे ऐसा पूरा लगता है और विश्वास है कि आप सभी लोग आज इस पूरे सेशन से काफी सारे लाभान्वित हुए होंगे। हम मिलते रहेंगे रोज इसी जूम लिंक के ऊपर, रात को रोज 8:30 बजे और दिन में 3 बजे ट्रेनिंग सेशन करते रहेंगे। और आज का दिन बहुत विशेष है, जैसा भी अश्विन सर ने बताया कि आज कंपनी की ब्रीफिंग है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों का खुलासा होने के चांसेस हैं। तो क्या वो ब्रीफिंग रहती है, क्या रहेगा अपडेट, कैसे विड्रॉल कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से टॉपअप का जो टाइम अभी जो लग रहा है ज्यादा वो कब से कम लगने वाला है, इन तमाम चीजों के बारे में हमारे को अपडेट मिलने वाले हैं दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड,
तब तक के लिए हम लोग आपसे इजाजत लेते हैं दोस्तों।